हरे कृष्णा। भगवद गीता कोर्स के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त डॉक्टर विकास गौरंग दास। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 7 के बारे में पढ़ा था। हिज ग्रेस जीतमोहन प्रभु जी ने हमें बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया भगवत ज्ञान के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह से मुझे पूरी तरह से बिना डाउट के जान सकते हो, और पूरी तरह से प्रैक्टिकल ज्ञान तुम्हें बताऊंगा। और जब ये ज्ञान तुम्हें मैं बता दूंगा तो इसके बाद तुम्हें जानने के लिए कुछ भी नहीं बचा रहेगा, कुछ भी शेष नहीं बचा रहेगा। फिर भगवान आगे बताते हैं कि हजारों जीव होते हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही उन्हें जानने के लिए एफर्ट करता है, प्रयास करता है। और उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक ही, कोई बहुत विरला, बहुत रेयर होता है जो भगवान के बारे में एक्चुअल में जान पाता है। फिर भगवान आगे बताते हैं दो तरह की प्रकृति के बारे में, एक अपरा प्रकृति होती है और एक परा प्रकृति होती है भगवान की। अपरा प्रकृति में आता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मन, बुद्धि और अहंकार। और परा प्रकृति उन जीवों से भरी हुई है जो इस भौतिक जगत में रहते हैं। जैसे हम सब जीव इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो जितने भी प्राणी होते हैं इन दोनों शक्तियों से ही निकलते हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। फिर भगवान बताते हैं कि मैं मुझे तो तुम एक ऐसे थ्रेड की तरह समझो जिसमें मोती गुथे रहते हैं। हम देखते हैं कि कोई एक मोतियों की माला होती है, वो एक धागे के अंदर सारे मोती एक लगे हुए हैं। तो भगवान एक मोती की तरह है जिसमें हम सब गुथे हुए हैं, और सब कुछ भगवान के ऊपर ही आश्रित है, क्योंकि उस थ्रेड के बिना वो मोती एक साथ नहीं रह सकते, माला बनी नहीं रह सकती। तो भगवान श्री कृष्ण वो थ्रेड है जिसमें हम सब गुथे हुए हैं। फिर भगवान बताते हैं कि मुझसे ज्यादा सुपीरियर कोई भी ट्रुथ नहीं है, मैं सबसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पूरा जो ट्रुथ है वो मैं हूँ। फिर भगवान अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं कि मैं क्या क्या चीजों में हूँ। फिर भगवान बताते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, जैसे टेस्ट ऑफ द वाटर। अब कई बार लोग कहते हैं कि पानी में कहाँ टेस्ट होता है। अगर आप पूरे दिन प्यासे रहें सुबह से शाम तक, फिर शाम को अगर आप पानी पियेंगे तब आपको पता लगेगा कि पानी में टेस्ट आ रहा है। दैट इज द टेस्ट ऑफ वाटर, जल का स्वाद। भगवान बताते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूँ, जितने मंत्र हैं उसमें ओंकार मैं हूँ, आकाश में जो ध्वनि है, जो साउंड है वो मैं हूँ, जितने भी तेजस्वी पुरुषों का जो तेज है वो मैं हूँ, और जितने भी समस्त जीव होते हैं उनका जो आदि बीज है, जो उनका जो सीड है वो भगवान है। ऐसे भगवान ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं चैप्टर 7 में। फिर भगवान ये बताते हैं कि मैंने सबको बनाया है, सब सब मुझसे ही निकले हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो एकदम इंडिपेंडेंट हूँ। जैसे सब लोग जो हैं प्रकृति के तीन गुणों में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में, तीनों अधीन है उसके, और उसके द्वारा इल्यूजन हो गया है सारे लोगों को। तो इस वजह से भगवान को नहीं समझ सकते। अब भगवान जो है फिर ये बताते हैं कि हालांकि इन गुणों के जो अधीन हो जाते हैं मुझे नहीं समझ पाते, लेकिन जो भक्ति करते हैं, जो भगवान को सरेंडर हो जाते हैं, वो भगवान को जानने में सफल हो जाते हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं चार तरह के ऐसे लोग जो भगवान की शरण में कभी नहीं आते। उनमें क्या है? निपट मूर्ख, जो बिल्कुल मूर्ख लोग होते हैं, जो अधम लोग होते हैं, नंबर दो। नंबर तीन, जिनका ज्ञान माया हर लेती है, कि बहुत सारे साइंटिस्ट इस कैटेगरी में आते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो वो भगवान को मानना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो माया ने उनके जो ज्ञान है, भगवान का ज्ञान, उसको हर लिया है, किडनैप कर लिया है उसको, हाईजैक कर लिया है उसको। और चौथी जो एक कैटेगरी है वो है असुरों की कैटेगरी, जो बिल्कुल नास्तिक प्रकृति के लोग होते हैं। वो असुर जो होते हैं, ये ऐसे चार प्रकार की जो ये कैटेगरीज हैं, ये भगवान को कभी भी सरेंडर नहीं करते, भगवान की शरण में कभी भी नहीं जाते। फिर भगवान बताते हैं कि चार ऐसे लोग होते हैं, चार ऐसे पायस लोग, ऐसे पुण्यात्मा होते हैं जो मेरे शरण में आते हैं, जिसमें एक कैटेगरी होती है आर्थ। इसमें चार होते हैं: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्थ मतलब कि जो बहुत पेन में है, जो बहुत परेशान है, परेशान होकर भगवान के पास है। जैसे हम में से बहुत से लोग परेशान होकर भगवान के पास जा रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, आप मुझे अपने शरण में लीजिए। दूसरे हैं जिज्ञासु, जो जानने के लिए कि ये सब मंदिर में क्या चल रहा है, लोग ये सब क्या कर रहे हैं, कुछ तो है, मतलब वो दे आर इंक्विजिटिव। और तीसरी कैटेगरी है अर्थार्थी, दे आर लुकिंग फॉर वेल्थ। भगवान के पास जाते हैं कि हमें इतना पैसा दे दो, हमें इतनी संपत्ति दे दो, धन दौलत दे दो। ये तीसरी कैटेगरी होती है जो भगवान की शरण ग्रहण करती है। चौथी कैटेगरी होती है ज्ञानी, जो जिनके अंदर नॉलेज पहले से होती है कि भाई भगवान है, और भगवान के बारे में और ज्यादा वो जानना चाहते हैं, वो ज्ञानी की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से हमने चार कैटेगरी उन लोगों की देखी जो भगवान की शरण में कभी नहीं आती, चार ऐसे लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं। और इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा ऐसा मनुष्य बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है जो हर चीज का कारण मुझे ही जान लेता है, और जो
जिसका ज्ञान जो पूरी तरह से समझ लेता है कि मैं ही सबसे सर्वोच्च हूँ। फिर भागे आगे भगवान बताते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं जो भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब उनकी इंटेलिजेंस से खत्म हो गई है भौतिक इच्छाएं करने की वजह से कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो वो देवताओं की शरण में चले जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे सोमवार को जाते हैं भोलेनाथ की पूजा करने जाते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरह के देवता की पूजा करते हैं। लेकिन वो यह नहीं समझ पाते कि जो एक्चुअल में जो सारा बेनिफिट मिल रहा है वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि वो ही सर्वोच्च भगवान है। और फिर भगवान बताते हैं कि जो भी लेस इंटेलिजेंस वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, उनको जो फ्रूट ऑफ एक्टिविटीज जो मिलता है, जो उसका फल मिलता है, वो बहुत टेम्परेरी होता है, बहुत लिमिटेड होता है। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके लोक को चले जाते हैं, देवलोक को चले जाते हैं। लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो परम धाम को आते हैं, वो गोलोक वृंदावन में जाते हैं या वैकुंठ लोक में जाते हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं कि जो बहुत मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनके लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता हूँ, मैं कभी भी उनके सामने नहीं आता हूँ, वो मुझे कभी नहीं समझ सकते, उनके लिए मैं हमेशा छुपा हुआ ही रहता हूँ। फिर भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जो भी कुछ है उसको मैं जानता हूँ, जो पहले हो चुका है, जो अब हो रहा है और जो होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। फिर जिन मनुष्यों ने मतलब बहुत अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, बहुत पायस एक्टिविटीज किया है और इस जन्म में बहुत पायस एक्टिविटीज कर रहे हैं, और इनकी जिनके जो सेंस है वो धीरे धीरे एकदम खत्म होते जा रहे हैं, उनके पाप कर्म खत्म होते जा रहे हैं, फिर वो एंड में इल्यूजन से मुक्त हो जाते हैं, मोह जो है उससे उससे खत्म हो जाते हैं। फिर वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। फिर वो पूरी तरह से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, भगवान के दिव्य कर्मों के बारे में जानते हैं, और उसके बाद मृत्यु के समय वो भगवान के बारे में अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं। तो ये था भगवत ज्ञान। अब भगवत ज्ञान के बाद हम आते हैं चैप्टर 8 पे, भगवत प्राप्ति। आप देख रहे हैं सीक्वेंस में चल रहा है सब कुछ। योगा आया, योगा के बाद फिर ध्यान योग आया, उसके बाद भगवत ज्ञान आया, अब भगवत प्राप्ति। अब हम आते हैं चैप्टर 8 पे, दैट इज अटेनिंग द सुप्रीम। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू हिज ग्रेस जीत मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू विकास गुरु जी कंक्लूड करने के लिए प्रीवियस सेशन। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति। तो स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर्स ऑफर करेंगे। सबसे पहले ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। शिवरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन है आज 8 चैप्टर में श्लोक आज का में 28 श्लोक ही हैं, लेकिन भगवान इसमें कुछ समरीज बता रहे हैं, कंक्लूजन बता रहे हैं। अर्जुन के कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी यहाँ पे दे रहे हैं भगवान, और कुछ समराइज भी कर रहे हैं। तो स्टार्ट जब होता है तो अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम देखेंगे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो आप जुड़े रहिएगा इसमें। इसके बाद भगवान बहुत अच्छे से और भी चीजें समझाते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे स्टार्टिंग में कहते हैं भगवान को पुरुषोत्तम वर्ड से अर्जुन संबोधित करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के बारे में बताइए। आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, इन सब के बारे में आप बताइए। प्रभुपाद जी परपट में थोड़ा क्लियर करते हैं कि जो ब्रह्म शब्द है नॉर्मली हम यूज करते हैं आत्मा के लिए, और जो परब्रह्म शब्द है या परम सत्य है वो परमात्मा या भगवान, इनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन कहीं पे भी हम जो पर ब्रह्म शब्द है वो आत्मा के लिए यूज नहीं करते हैं। कहीं कहीं हम ब्रह्म शब्द का यूज करते हैं आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा जो है पार्ट एंड पार्सल भगवान का ही अंश है, तो वो पर ब्रह्म है, दिस इज अ पार्ट, इसलिए हम इसको ब्रह्म भी कहते हैं। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे फर्स्ट बार में है। क्वेश्चन फिर कंटिन्यू करते हैं। हे मधुसूदन, सेकंड जो वर्स है, यज्ञ के स्वामी कौन है?
यज्ञ हमें प्रेस्क्राइब किया जाता है तो उसके स्वामी कौन है, कौन इसका पार्ट लेता है, या जो फ्रूट्स हैं या जो आउटपुट है कौन ग्रहण करता है, और शरीर में कैसे रहता है इसके बारे में बताइए। और मृत्यु के समय अगर जो आपकी भक्ति में लगा रहता है उसके क्या लक्षण है या फिर उसकी कैसी गति होती है, ये क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो भगवत गीता में हम पूरा देखेंगे कि अलग अलग वर्ड जो हैं अलग अलग समय पे अर्जुन यूज कर रहे हैं भगवान को संबोधित करने के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड श्लोक में स्पेशली मधुसूदन वर्ड का उन्होंने यूज किया है। मधुसूदन मधु नाम का एक डीमन है। रूपा जी परपट में बता रहे हैं कि जो हमारे अंदर जो अनर्थास हैं या फिर जो डाउट्स हैं, स्पेशली डाउट्स अगर अंदर हमारे रह जाते हैं तो लाइक डीमन डीमन की तरह हैं, तो उनका नाश करना बहुत जरूरी है। तो नाश करने में जो डीमंस हैं सबसे एक्सपर्ट पर्सनैलिटी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो उनको संबोधित कर रहे हैं अर्जुन और पूछ रहे हैं कि जो उनके अंदर भी जो ये भाव आ गया है या डाउट्स आ गए हैं उसको वो आप क्लियर करिए। जैसे आपने मधु नाम के डीमन को मारा था वैसे मेरे अंदर जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए और आप ज्ञान को प्रकाशित करिए। इसमें बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो प्रणय काल का शब्द है, जो लास्ट समय में जो पूछते हैं कि लास्ट समय में गति कैसी होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छी स्टोरी आती है महाराज कुलशेखर की। कुलशेखर महाराज जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं अपनी इंद्रियों के से आपकी सेवा कर सकता हूँ, मेरा मन आपके में लगा हुआ है, तो अगर संभव हो पॉसिबल हो तो मेरा जो मृत्यु है वो अभी हो जाए। वो अपनी मृत्यु अभी चाहते हैं। क्यों अपनी चाहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि अगर मेरी स्वाभाविक मृत्यु होगी, जो इस टाइम पे लिखा हो सकता है बहुत समय होने पे, बुजुर्ग होने पे, जब हमारी सेंसेस काम न कर पाए या हम जब बुढ़े हो जाएं उस समय हो, या फिर बहुत अवस्था खराब हो सकता है कि उस समय प्रेस्क्राइब हो कि हमें उस समय मरना हो, तो हो सकता है कि मैं इन आंखों से आपका दर्शन ना कर पाऊं, इन इंद्रियों से आपकी सेवा न कर पाऊं, हो सकता है मन आप में विचलित हो जाए, क्योंकि उस समय बहुत कष्ट आते हैं हमारे शरीर पे। जब हम कष्ट आते हैं तो हम नॉर्मली भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान कुलशेखर इस बात को कहते हैं कि भगवान अगर पॉसिबल हो तो इसी समय आप मृत्यु मुझे दे दीजिए। कितना हायर थिंकिंग है, मतलब वो चाहते हैं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते ही उनका शरीर छूट जाए। एक्चुअल में डिवोटीज का भाव को यहाँ पे दिखा रहे हैं महाराज कुलशेखर कि हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। और आगे हम और भी एग्जाम्पल से देखेंगे कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि कब हमारी मृत्यु होगी, अभी होगी या बाद में होगी। मेन क्या है, जो थीम है भगवान की सेवा करना, उनमें जो ध्यान है उसको लगाए रहना, इस पे हमें केंद्रित होना है। बट ये महाराज कुलशेखर एक्सट्रीम एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, सेवा करते करते भगवान की क्या है, मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ, क्योंकि सेंसेस अभी काफी स्ट्रांग है हमारे। जब सेंसेस स्ट्रांग रहते हैं तो इन जनरल हम भोग करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बीमारी नहीं है, ठीक ठाक हम हैं, तो कुछ न कुछ एंजॉयमेंट की मेंटालिटी आती है। मान लीजिए हमें बहुत सीवियर बीमारी हो गई, गंभीर बीमारी हो जाए, हम सोचते हैं कैसे इसका ट्रीटमेंट हो, कैसे हम इससे बाहर निकलें, कल से जल्दी इस बीमारी से छुट्टी मिले, हमारा ध्यान वहां जाता है। मतलब बीमार होते हैं तो हमारा ध्यान सही होने पे होता है, सही हो जाते हैं तो इन जनरल भोगों पे रहता है। महाराज कुलशेखर इसीलिए कह रहे हैं कि हमें अभी मृत्यु का प्रदान कर दीजिए। बहुत हाइयर इनका भी कॉन्शियसनेस है। भगवान अब कुछ जो क्वेश्चन पूछा इन्होंने, अब उसका उत्तर देते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्सेस है वहां पे, कि जो ब्रह्म है वो अविनाशी और जो दिव्य जीव है उसको हम ब्रह्म कहते हैं, और उसका जो स्वभाव है उसे हम आध्यात्म या आत्म कहते हैं। आत्मा नहीं, आत्मा, आत्मा का जो स्वभाव है उसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं। और जो भौतिक शरीर है उससे संबंधित हम कार्य करते हैं, वो कर्म या सकाम कर्म में आती है। नॉर्मली जो जीव कर्म करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ मोटिव रहता है कि ये हमें लाभ चाहिए। भगवान कहते हैं जो शरीर है उससे जो हम कोई कार्य करते हैं वो कर्म में या सकाम कर्म में आता है। यहाँ पे यहाँ पे काफी अच्छा बताया गया है यहाँ पे कि हम जो कर्म करते हैं कैसी उसकी साइकिल चलती है। देखिए, एक ही चीज को समझने के अलग अलग एस्पेक्ट्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो साइकिल है वो बताया गया था कि कैसे हम जब कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वो कैसे रिजल्ट में बदलता है, परिणित होता है। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं पर्पस में कि हम जब यज्ञ करते हैं हमारे अंदर मान लीजिए भोगने की कोई प्रवृत्ति है, हमारी कोई इच्छा है कि ये फ्रूट हमें मिले, या फिर हायर प्लैनेट्स में हम जाना चाहते हैं। हायर प्लैनेट्स में इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो सुख है, एंजॉयमेंट है, उसका लेवल लेवल हायर है। जैसे हम इस संसार में भी देखते हैं कुछ तबके के लोग, उनके पास कम फैसिलिटी रहती है, कुछ लोगों के पास ज्यादा रहती है।
वैसे ही हायर प्लैनेट्स जो रहते हैं उसमें जो है एंजॉयमेंट की जो टेंडेंसी रहती है या फिर स्ट्रेंथ रहती है वो ज्यादा रहती है। बहुत से लोग जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव रहता है, उनका जो ग्लोरिफिकेशन रहता है उनके बारे में जो वर्णन है शास्त्रों में दिया गया है। तो हम यज्ञ करते हैं, विशेषकर मान लीजिए स्वर्गलोक, स्वर्गलोक मतलब हायर प्लैनेट्स में जाना चाहते हैं, तो हमने यज्ञ किया, हम उस प्लैनेट पे चले गए, तो वहाँ पे जो भी हमने यज्ञ किया है उसके हिसाब से हमें शरीर मिलेगा और हम वहाँ पे जो एंजॉयमेंट है वो कंप्लीट करेंगे। दैट्स लाइक हमें कुछ क्रेडिट अमाउंट दिया गया है, मतलब कुछ अमाउंट दिया गया है जिसको खर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही अमाउंट खर्च होता है हमारा बैलेंस जीरो होता है, हमारे बैंक में मान लीजिए कुछ अमाउंट है, कुछ जैसे जीरो होता है तो फिर हम फर्दर एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, हमें फिर से कार्य करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही है, हमारे जितने भी हमने यज्ञ किया है, जितने अच्छे कार्य किए हैं, ऊपर जब गए हम वो खत्म हुआ तो हमें फिर वापस आना पड़ता है। तो वापस कैसे आएंगे, भगवान तो साइकिल यहाँ पे बता रहे हैं, गोपाल जी कंफर्म कर रहे हैं कि वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पे आते हैं। जो सोल है, बरसात की जो बूंदे हैं जल, उसके माध्यम से पृथ्वी में आता है। पृथ्वी पे आने के बाद क्या रहता है कि वो जो है सोल फिर अन्न में चला जाता है, ग्रेन्स में चला जाता है। ग्रेन से जाने के बाद फिर वो क्या रहता है, जब मान लीजिए मनुष्य है उसको खाता है तो मेल है उसके सीमेन में वो चला जाता है, फिर सीमेन से जब स्त्री और पुरुष संपर्क करते हैं तो फिर वो फीमेल की बॉडी में वो चला जाता है। तो एक साइकिल बन जाती है, फिर वो बर्थ लेता है, फिर वो अपने कार्यों को करता है। वही जो अन्न है कोई और मान लीजिए जानवर खा रहा है तो फिर वो उनकी बॉडी में कंटिन्यू हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो भी हम कार्य करते हैं ऊपर के प्लैनेट्स में जाने के लिए, तो एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके लाभ पूरे हो जाते हैं तो हमें फिर से वापस आना पड़ता है। तो फिर हमने जो रिमेनिंग वर्क्स रहते हैं, जो इच्छाएं रहती हैं, उसके हिसाब से हमें क्या मिलता है, फिर से हमें जन्म मिलता है। तो ये चीजें यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं। और फिर फर्दर के श्लोक में बता रहे हैं, भगवान एक दो डिफिनेशन और क्लियर कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि आदि देव के बारे में बता रहे हैं और आदि भूत के बारे में बता रहे हैं। जो भौतिक प्रकृति है, परिवर्तनशील है, इसको आदि भूत कहते हैं। और भगवान का जो विराट स्वरूप है, जिसमें चंद्रमा, देवता, सूर्य सब आ जाते हैं, वो आदि देव कहलाता है। जैसे डेफिनेशन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कुछ चीजें अर्जुन को और क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 4th नंबर श्लोक में स्पेशली है। और विराट रूप के बारे में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। भगवान का जो विराट रूप है वो बहुत बड़ा, उसमें अनेकों अनेक लोग हैं, बहुत सारे मुख हैं, जो अर्जुन को भी दिखाया था उन्होंने। तो विराट रूप के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि विराट रूप नियोफाइट्स डिवोटीज के लिए है। तो स्टार्टिंग में जो भक्ति प्रारंभ करते हैं ये उनके लिए है। क्योंकि नॉर्मली हम ग्लैमर से, चकाचौंध से जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। भगवान का बहुत विराट रूप है, बहुत बड़े हैं, बहुत शक्ति है उसमें, सभी लोगों को दिखा रहे हैं कि ये कैसे प्रलय कर रहे हैं, कैसे संहार कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट होते हैं। तो नॉर्मली हमारी श्रद्धा फिर बढ़ती है कि नहीं, इनको जानना चाहिए। नॉर्मली जैसे कोई धनी व्यक्ति को देखते हैं तो इन जनरल हमारा अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन हो धन से। तो भगवान तो सबसे बड़े धनी है, सभी शक्तियों के स्वामी हैं, तो नेचुरली हमारा अट्रैक्शन उनकी तरफ जाता है। तो जो विराट रूप का जो कॉन्सेप्ट है ये नए भक्तों के लिए, जो स्टार्टिंग में जो जुड़ते हैं, जो प्रोसेस सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो भक्ति के उच्चतम स्तर पे हैं, वो भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है, जो हाथों में बंशी लिए हुए हैं, उन पे टिकता है, उन पे ध्यान लगाता है। तो ये यहाँ पे है। तो 1 to 4 में स्पेशली यहाँ पे भगवान जो है वो कुछ क्वेश्चन हैं वो आंसर बता रहे हैं, कुछ डेफिनेशंस भी बता रहे हैं। और इसके बाद फर्दर जो है भगवान को कैसे याद करें, जो 5th to 9th श्लोक है भगवान उसमें फर्दर बता रहे हैं कि कैसे उनको याद कर सकते हैं। तो भगवान एश्योरेंस भी दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बस बता दे रहे हैं तो होगा कि नहीं होगा, इस बात को कंफर्म भी कर रहे हैं। कई बार हम देखेंगे कि इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं 5th श्लोक में, अगर आप देखें कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान का स्वभाव, सच्चिदानंद जो विग्रह है, हमेशा ब्लिसफुल है, उनके स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र का भी संदेह नहीं है। मतलब लास्ट जब मोमेंट में जब हम बॉडी छोड़ रहे हैं, जैसा हमारा भाव रहेगा, मनोवृत्ति रहेगी, हमें वैसा स्वभाव मिलेगा। प्रभा जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि लास्ट समय में भगवान को याद करेंगे और जीवन भर कुछ भी कार्य करें और भगवान के धाम चले जाएं, मतलब सारे गलत कार्य भी करें, एंजॉयमेंट भी करें, उनकी बात भी ना माने, शास्त्रों की अवहेलना करें, लास्ट समय जब आए तो हम उनका ध्यान कर लें। इतना इजी नहीं है। प्रभा जी बताते हैं कि उसके लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा, प्योरीफाइड होना पड़ेगा,
तभी हम क्या करेंगे, लास्ट समय पे भगवान को ध्यान कर लेंगे। तो शुद्धिकरण कैसे होगा, या फिर हम क्या क्या और कंडीशंस हैं जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, और क्लियर होगा आगे चल देखेंगे इन्हीं सब श्लोकों में। भगवान फर्दर कह रहे हैं कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। पीछे इन्होंने भगवान ने बताया कि जो केवल मेरा स्मरण करते हुए त्याग करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो कोई ये भी डाउट कर सकता है कि लास्ट समय पर अगर भगवान का ध्यान नहीं है तो फिर कैसी गति है। भगवान जस्ट नेक्स्ट 6 में ही क्लियर कर देते हैं कि जिस जिस भाव का स्मरण करता है, मतलब अगर मेरे भाव का नहीं कर रहा है, मान लीजिए उसकी आसक्ति कहीं प्रॉपर्टी में है, या फिर बहुत से लोगों का एनिमल्स में रहता है, उनका जानवरों में बहुत ज्यादा प्रेम रहता है, नेचर में रहता है, अलग अलग जगह रहता है, तो जिस भाव से कर रहा था उसी से रिलेवेंट उसको क्या रहेगी, बॉडी मिलेगी। किसी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन से है कि मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करूं, जिसने जैसा कर्म किया है उसके हिसाब से उसको उस तरह की बॉडी मिल सकती है। मे भी कुत्ते का शरीर भी मिल सकता है जो किसी घर की रखवाली करता हो, डिपेंड करता है कैसी बॉडी मिलेगी, लेकिन जो मनोवृत्ति रहती है वैसा ही उसको स्वभाव मिलता है। ये भगवान आदि के श्लोकों में बता रहे हैं। इसकी हमने कई बार चर्चा भी की है। काफी अच्छा उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आता है। जड़ भरत महाराज जी का। महाराज जो भरत महाराज है, उन्होंने काफी अच्छे से जीवन व्यतीत किया था। लास्ट समय पर भगवान की भक्ति के लिए वो निकले थे, यज्ञ कर रहे थे वो। लेकिन जब लास्ट मोमेंट को उन्होंने देखा कि एक हिरणी है और अपने शिशु को जन्म देते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हुई है, और जो बच्चा है वो असहाय अवस्था में है। तो उस पे उनका ध्यान जाता है कि इसका पालन पोषण कौन करेगा, माता तो है नहीं अभी, तो कौन करेगा। तो वो उनको आश्रम में लाते हैं। आश्रम में लाते हैं तो जो भी एक्टिविटी करते हैं तो ध्यान उनका हिरण के बच्चे की तरफ रहता है कि उसने कुछ खाया कि नहीं होगा, कहाँ पे है, कहीं जंगल में ना चला जाए, शेर खा लेंगे उसको, ध्यान कहीं ना कहीं वो रहता है। तो लास्ट समय में उनको ढूंढते हुए, हिरण के बच्चे को ढूंढते हुए, ध्यान करते हुए क्या कर रहे हैं कि शरीर को वो छोड़ रहे हैं। तो शरीर को जब छोड़ रहे हैं तो लास्ट में उनका जो ध्यान है वो हिरण के बच्चे की तरफ आसक्त जब है, तो अगला जीवन उन्हें हिरण का मिलता है। जब हिरण का मिलता है तो भगवान की कृपा रहती है कि उन्हें पूर्व जन्मों की चीजें याद रहती हैं। तो ऐसे माहौल में ऋषि मुनियों के पास रहते हैं जहाँ पे यज्ञ हो रहा होता है, वेदों के बारे में बताया जा रहा होता है, और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट रहता है। तो सब वो हिरण की बॉडी फिर छोड़ते हैं तो फिर उन्हें मिलता है ह्यूमन बॉडी, जड़ भरत का। जड़ भरत का जब शरीर मिलता है तो वो बहुत अलर्ट रहते हैं, एकदम ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे उनको कुछ आता है नहीं, एकदम गूंगे बहरे हों ऐसे हों। उसमें भागवतम में है जड़ भरत और रघुना का कन्वर्सेशन, वहां पे पता चलता है कि कितने इंटेलेक्चुअल पर्सन है जड़ भरत। नहीं तो वो एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह ही रहते हैं। और उसमें और भी आता है फर्दर उनकी स्टोरी की, जब घर वाले उनको जानते हैं कि बिल्कुल किसी काम का नहीं है तो उनको खेतों की रखवाली के लिए छोड़ देते हैं कि आप जाइए खेतों की रखवाली करिए। मान जाते हैं वो, और जहाँ पे रिमोट एरियाज में खेत रहते हैं तो उस जगह पर जाते हैं, खेतों की रखवाली करते हैं। आसपास में कबीला रहता है जो आदिवासी रहते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं कि वो बलि प्रथा उनकी रहती है, बलि देते हैं वो। तो जानवर रहता है जिसकी बलि दे रहे थे वो भाग जाता है वहां से, गायब हो जाता है किसी तरह। तब उन्हें तलाश है कोई पर्सन मिले, जानवर मिले या कोई पर्सन मिले, हेल्दी रहे वो, उसकी बलि देंगे। तो वो ढूंढते हुए जाते हैं तो जड़ भरत मिल जाते हैं उनको, खेतों की रखवाली करते हुए। तो देखिए जड़ भरत का इतना हायर कॉन्शियसनेस है, वो पकड़ के ले जा रहे हैं उनको बलि के लिए, वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनका ध्यान हमेशा भगवान में। माता काली के आगे ले जाते हैं उनकी बलि के लिए, जैसे ही वो अपनी कटार उठाते हैं, तलवार उठाते हैं, जो माता की जो मूर्ति वो बीच में से फट जाती है, और माता अपनी संगिनियों के साथ निकलती हैं, मतलब उनके जो अनुचर हैं उनके साथ वो निकलती हैं, और जितने भी लोग रहते हैं पूरा सर काट करके उनका रक्तपान करते हुए सबको मार डालती हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जड़ भरत जो है, यहाँ पे एग्जाम्पल एक ये भी यहाँ पे मोरल है कि जो जड़ भरत हैं वो माता काली के भक्त नहीं है, वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और वो सारी चीजों को जानते हैं और बिल्कुल ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम गूंगे बहरे की भांति वैसे रह रहे हैं। तो फिर भी माता ये जानती हैं कि ये तो बहुत उच्चतर भक्त हैं, वो उनके प्रोटेक्शन के लिए आती हैं। मतलब बहुत बार ये रहता है ना कंसेप्ट हमारे कि भगवान के हम भक्त हैं तो कहीं देवी देवताओं का अनादर कर रहे हैं, नहीं। देवी देवता जो रहे हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं इस बात को, आपको अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि कि आप अच्छे से भक्ति करिए, वो भी हेल्प करते हैं। जैसे जड़ भरत के यहाँ के केस में देख रहे हैं कि वो खुद माता आती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि भगवान के वो
बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेवक हैं। जैसे स्टोरी में भी है, तो श्रीमद् भागवतम जो स्टोरीज फॉर्म में बहुत ही टीचिंग से भरा हुआ है, अलग अलग एंगल से बहुत सारी स्टोरी है। जड़ भरत के केस में भी यहाँ पे है, कभी हम आगे भी देखेंगे श्रीमद् भागवतम से जो भी हमारे यहाँ भी इस्कॉन दिल्ली टेम्पल में करंटली 6th कैंटो चल रहा है, तो यहाँ पे भी एक डीमन वृतासुर है, उनका वर्णन चल रहा है, तो इनके बारे में भी थोड़ा भी देखेंगे रिलेटेड जो वर्ष आए उसमें। तो मेन ये है कि शरीर को जो त्यागते समय जो भाव रहता है हमारा, और वैसा हमें बॉडी मिलता है, भगवान श्योर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जड़ भरत के एग्जाम्पल से ये भी है कि वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहें, तो कोई उनको मार भी दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा भगवान को ही सोच रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। भगवान फिर फर्दर यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। भगवान का अगर चिंतन करें तो किस रूप में करना चाहिए, 7th वाले वर्ष में बता रहे हैं। और साथ ही युद्ध के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, जो ड्यूटी आपकी है उसको पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब तो भक्त बन गए हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको छोड़ देते हैं, नहीं। जिस भी आश्रम में हम हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, हमारी कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं जो करनी रहती हैं। जैसे संन्यास आश्रम में जब जाते हैं तो कुछ ड्यूटी होती है हमें करनी रहती हैं, और कुछ चीजें हम छोड़नी होती हैं, बट कुछ चीजें होती हैं जो हमें जरूर करनी रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान के नाम का जप करना, भगवान को नाम का प्रचार करना, उनकी ग्लोरीज को बताना, ये सब हमें करना था अगर संन्यास आश्रम में जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें छोड़नी भी रहती हैं। क्या छोड़नी रहती है? तो सेंस ग्रेटिफिकेशन रहता है, जो खुद के सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए चीजें तो वो छोड़नी रहती है। संन्यास में भी इवन जाकर के हमें क्या करना है, पालन करते रहना है, जिससे हमारा क्या रहे, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हम भगवान के और नजदीक आए। जैसे संन्यास का मतलब नॉर्मली लोग लगाते हैं ना, बोलते हैं छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नहीं वैसे नहीं करना है उसको ना। हरिद्वार जाना ये अच्छी बात है, वहां पे तीर्थ स्थल है, जाना चाहिए, लेकिन घर द्वार का मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको छोड़ के जाए। हैंड ओवर कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने किया था, हैंड ओवर कर सकते हैं, कोई है, बट ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के, जो आश्रित है उनको छोड़ के जाएं, क्योंकि जो आश्रित हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, और डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहे हैं इस वर्ष में, 7 जो वर्ष है, कि युद्ध करने के कर्तव्य को भी आपको क्या करना है, पूरा करना है। बट कैसे? अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। मतलब आप अपने कर्म को भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन उसके पीछे कॉन्शियसनेस जो है, बुद्धि जो है, जो इंटेलिजेंस है, वो भगवान की सेवा का होना चाहिए। तो ऐसा भाव भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि निश्चित रूप से आप मुझे प्राप्त करोगे। इसमें वर्ड है असंशय, तो श्लोक का लास्ट में वर्ड है असंशय, मतलब आपको संशय नहीं करो, आप निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, मेरी भक्ति मिलेगी, या मेरे धाम को आप प्राप्त करोगे। कंटिन्यूएशन भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। अविचल भाव से मतलब इसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, फ्लक्चुएशन ना हो, जैसे हमारे अंदर नॉर्मली आता है कि जैसे अभी स्टार्टिंग विकास भी बता रहे थे कि अलग अलग दिन हम अलग अलग देवी देवताओं की हम पूजा करने जाते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा फिक्स नहीं है, डेविएट होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अविचल भाव से, जिस पे कह रहे हैं भगवान कि अविचल भाव से क्या करना है, हमें सेवा को करना है। तो ऐसी हमारी मनोवृत्ति रहनी चाहिए। ठीक है, फिर भगवान कंटिन्यू इसको बता रहे हैं यहाँ पे 8 के बाद। और 8 में भी है, भगवान के डिफरेंट नाम है, उनका हमें चिंतन हम ले सकते हैं, उनका कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वन है कलयुग के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड है, हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र जब हम करते हैं तो ये सबसे सिंपलेस्ट है। कैसे है, आगे वाले श्लोक में बताएंगे। जो बाकी प्रोसेस है उनके थ्रू, उनके फॉलो करके भी हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कठिन है। कुछ टाइम पहले हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे 100th फ्लोर पे हमें जाना है, सीढ़ी भी है और लिफ्ट भी हमारे पास है, सीढ़ियों से भी जाया जा सकता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है वो। 100 फ्लोर, 2 4 10 15 20 40 50 तक हो सकता है, जाते जाते हमें लगे कि बहुत हो चुका, गिव अप कर दे ना। लेकिन लिफ्ट है, अगर हमारे पास डायरेक्ट 0 to 100 प्लेस करें, डायरेक्ट 100 पे जा सकते हैं। तो भक्ति वाली प्रोसेस ऐसी है। और इसमें हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक जब करते हैं, तो हम खुद ही देखेंगे बहुत सारी चीजें आती हैं। जो लोग यहाँ पे करते हैं उनका खुद एक्सपीरियंस होगा कि जब हम करते हैं
तो हमारे जो थॉट्स रहते हैं बहुत परेशान करेंगे शुरू में। हमने जो बहुत समय पहले कोई चीज किया होगा अच्छा बुरा, वो पॉपअप होता रहता, आता रहता है। कभी कभी हमें लगा कि यार ये कैसे ध्यान में आ गया ना। मन बहुत इधर उधर भागता रहता है, और उसको ध्यान में करने के लिए हमें बार बार लाना पड़ता है, तो वो आता है। लेकिन जब धीरे धीरे हमारा प्योरिफिकेशन होता है, क्योंकि इसको बताया गया है जब तालाब में कोई गंदगी रहती है ना, और हम सफाई करने के लिए जाएं, तो देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है गंदगी जैसे निकालते हैं पानी पूरा खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम प्रोसेस छोड़ दें। गंदगी हमने निकाला, पानी गंदा हुआ, फिर हम निकालेंगे, फिर थोड़ा गंदा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे निकल जाएगी गंदगी तो आप देखेंगे तालाब जो है वो स्वच्छ हो जाएगा। हमारा हृदय भी ऐसा है, कई जन्मों की जो चीजें हैं वो इकट्ठी हुई हैं, तो समय इसमें लगेगा, नो डाउट। लेकिन जो सफाई की प्रोसेस है, हमें इसको छोड़ना नहीं है, इसमें लगे रहना चाहिए। और फिर इसके बाद भगवान और बताते हैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन में अपने बारे में, कि भगवान को जो परम पुरुष हैं वो सर्वज्ञ हैं, पुरातन है, नियंता है, लघुतम से भी लघु है, मतलब स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट हैं, और बड़े हैं, तेजवान हैं, भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है इनका, डिवाइन फॉर्म है इनका। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भगवान, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें भगवान को दिखाओ, तो कभी कभी क्या आंसर दें इसके में। तो सबसे बड़ी बात होती है एलिजिबिलिटी। हम सिंपली समझ सकते हैं इसको कैसे, कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। मान लीजिए अभी हमें मिलना है देश के प्रधानमंत्री से, मोदी जी से, अगर हमें मिलना है तो हम क्या डायरेक्ट मिल पाएंगे उनसे? हमें पता है पर्सन है, कहीं पे रहते हैं वो भी वहां पे, लेकिन एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमें चांस मिल सकता है मिलने का। तो हम देखते हैं भौतिक संसार में जो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ सालों के लिए नियुक्त होते हैं, हो सकता है अगले साल कोई और आए, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए पर्सन नियुक्त हो रहा है, उससे मिलने के लिए कितनी सारी प्रोटोकॉल्स हैं। और हम भगवान को कह देते हैं कि भगवान को दिखा दीजिए। मतलब कहते हैं ना कि जैसे भगवान नौकर है क्या, कि आप बोलिए वो आ जाए तुरंत। नहीं भाई, आपने बोला ठीक है बताइए क्या करना है, तो भगवान आ गए तो कुछ काम भी दे दिया, अच्छा काम करके दिखाओ, कैसे माने? ये पहाड़ उठा के दिखाओ, घर की सफाई 1 सेकंड में कर दो तो माने, ऐसा कुछ? ठीक है वो भी कर दे। हम संतुष्ट नहीं होने, मतलब अगर संसार की सारी संपत्ति धन सब कुछ दे दिया जाए, हम संतुष्ट होने वाले नहीं। हम देख ही रहे हैं, बहुत सारी चीजों के पीछे हम भागते हैं, चीज मिल जाती है, संतुष्ट हुए हैं नहीं हुए, कुछ ना कुछ फिर रहता है, उसके बैक में कुछ ना कुछ और प्लान रहता है। भगवान भी मिल जाए ना, अगर हम संतुष्ट नहीं है, भगवान को नहीं मानते हैं, तो उनको एज ए ऑब्जेक्ट ही समझेंगे कि ये काम कर लो वो काम कर लो। और दूसरा, भगवान इतनी आसानी से मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक संसार में जो एक पर्सन है, एक देश का प्रधानमंत्री, उनसे मिलने के लिए जब इतनी सारी प्रोटोकॉल्स है, इतने सारे रूल्स हैं, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो जब जाके मिलते हैं, तो भगवान हम इतने आसानी से कैसे हम कह सकते हैं कि तुरंत हमें देखा तुरंत मिला? एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे मेन है। तो भगवान अब इसके बारे में बता रहे हैं फर्दर कि जो अदर प्रोसेस को भी फॉलो करते हैं, योग मिश्रित भक्ति, भक्ति का तो पार्ट रहता है, भगवान को जो जानना चाहते हैं, लेकिन अब उनका भाव ये है कि कुछ योगा वगैरह करते हैं, कुछ कठिन तपस्या करते हैं, उस फॉर्म से हम फिर भगवान को प्राप्त करें, उस प्रोसेस से हम भगवान को प्राप्त करें। भगवान यहाँ पे बताएंगे कि कितना कठिन है, कि जैसे यहाँ पे 10th वाले में है, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मन, मिडिल ऑफ द इसमें यहाँ पे पेट के पास स्थिर कर लेता है, योग शक्ति के द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है। देखिए, स्मरण परमेश्वर का ही करना है, लास्ट मोमेंट पे निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। यहाँ पे परमेश्वर का स्मरण होना चाहिए उस मोमेंट पे भी, लेकिन मन अविचलित रहना चाहिए, ये भी है। और अपने प्राण को अपने भावों के मत, वो काफी योगिक जो प्रोसेस रहती है ना, प्राण को ऊपर ले आना, वो काफी डिफिकल्ट रहती है। तो ये क्वाइट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली बैठ के कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई काम, हमारा मन इधर उधर भागता है, और हम प्राणों को भावों के मध्य लाना एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है, तो प्रैक्टिकल नहीं है आज के टाइम में। हम ये भी देखेंगे इसमें। प्रभुपाद जी इसी में आप देखेंगे लास्ट का जो पैराग्राफ है, इसमें लिख रहे हैं, कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। क्लियरली लिख रहे हैं यहाँ पे। उस प्रोसेस से भी पॉसिबल है, लेकिन दैट्स वेरी डिफिकल्ट, वो आसानी से नहीं मिलता, स्पेशली इस युग में, कलयुग में, यहाँ पे हमारे सेंसेस बहुत ज्यादा एजिटेटेड है। और भगवान फिर और प्रोसेस बताते हैं क्या फॉलो करना चाहिए। 11 श्लोक में है स्पेशली कि ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में है,
देखेंगे जो वेदों के ज्ञाता हैं ओंकार का उच्चारण करते हैं, संन्यास आश्रम के बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। भगवान कहते हैं कि अब मैं वो विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति का लाभ कर सकता है। यहाँ पे ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे हैं। आज दोपहर में संडे के दिन 2 लेक्चर रहते हैं टेम्पल में यहाँ पे। एक 8 बजे रहता है और एक 1 बजे के लगभग रहता है, 1 से 2 रहता है। तो एक आज हस्बैंड और वाइफ है तो माता जी का लेक्चर है, थोड़ा पार्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे भी आज हुआ था। उसमें मैं सुना था माता जी बता रही थी, ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे थे। बहुत ही अच्छी प्रीचर है वो, वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग करती हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करती हैं। कोरोना के टाइम में उन्होंने सैकड़ों भागवतम सेट ऑनलाइन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, हजारों लोग उनसे कनेक्टेड हैं, कंटिन्यूअस डेली वो आती हैं, जपा टॉक करती हैं, लाइव रहती हैं, मतलब वेरी एक्टिव, बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी। उनका लेक्चर था 1 बजे, तो मैं था वहाँ पे, तो मैं भी सुन रहा था। उसमें ब्रह्मचर्य के बारे में बता रही हैं कि स्टार्टिंग का जो फेज रहता है ब्रह्मचर्य का, जो फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि उस स्टेज के बाद जब गृहस्थ में गए तो उसको छोड़ देना है, वानप्रस्थ में गए, संन्यास में, ये थ्रू आउट लाइफ आपको फॉलो करना पड़ता है। इस सबके लिए ना, मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए है ये। क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशन है दोनों के लिए दिए गए, स्पेशली मेल के लिए बारे में बात की जाती है यहाँ पे, लेकिन फीमेल्स के लिए भी है कि वो जो अपना जो पवित्रता है उसको कंटिन्यू बनाए रखें ना। और जो मेल है यहाँ पे उनके लिए स्पेशली गुरु के मार्गदर्शन में जो 25 ईयर जो प्रिस्क्राइब करके 100 साल अगर एज लेते हैं, तो अगर स्ट्रिक्टली गुरु के अंडर रहते हैं, प्रभुपाद जी पर्पस में लिख भी रहे हैं एज अ दास, दास का मतलब जो गुरु बोलेंगे वही करना है। तो जब उतने समय तक रहते हैं सेंसेस को कंट्रोल में रख के, फिर गुरु देखते हैं कि अब इन्हें क्या है गृहस्थ आश्रम में अलाउ करना चाहिए, तो गृहस्थ आश्रम में भेजते हैं वो। तो गृहस्थ आश्रम का मतलब ऐसा नहीं होता कि लाइसेंस मिल गया आपको ना, कि कुत्ते बिल्लियों की तरह प्रभा जी बताते हैं कि हाँ कभी भी संबंध बना रहे, ऐसा नहीं। संबंध का मतलब होता है प्रोक्रिएशन, एक नए जीव का जो जन्म होता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक हम उसके उद्धार के बारे में ना सोचें ना, क्योंकि उसके पिता, उसके संरक्षक, माता पिता संरक्षक की तरह होते हैं। तो उस जीव का हम कैसे उद्धार करें, अगर उसके लिए हम रेडी हैं तभी हमें क्या रहे हैं संपर्क करना चाहिए ना। तो ऐसा है। फिर उसके बाद है वानप्रस्थ में जाना है। वानप्रस्थ में भी इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक तो दूर रहना है, कोई शारीरिक संबंध नहीं वहाँ पे। जंगलों में पहले लोग जाते थे, लेकिन आज के समय में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम थोड़ा सा जंगल के अंदर अगर जाके भी देखें तो हमें खुद ही डर लगेगा, भाग आएंगे। बस अंदर जाके तपस्या करने की बात तो दूर है। तो पहले के समय रहता था, लोग फॉलो करते थे, तो उनके लिए वो स्टैंडर्ड था। लेकिन अभी क्या है कि घर पे ही रह के वो फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन। लास्ट आश्रम संन्यास रहता है। प्रैक्टिकली ये है इसमें, ये कि संन्यास का मतलब कि भगवान की सेवा के लिए हम निरंतर लगे रहते हैं इस फेज में। हाँ। तो देखें ब्रह्मचर्य मतलब कि यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ब्रह्मचर्य का बहुत वाइड मीनिंग भी है। जो ब्रह्म में हमेशा उसका ध्यान रहता है, हमेशा परमात्मा के बारे में सोचता है, उसे भौतिक सेंसेस भौतिक कार्यों में लगते ही नहीं है। कई सारी यहाँ पे मीनिंग्स हैं, डेफिनेशन है यहाँ पे। लेकिन प्रैक्टिकल परिवेश में है कि जो हम आश्रम में रह रहे हैं उन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हाँ। भगवान यहाँ पे भी जैसे पीछे वाले श्लोक में भगवान ने बताया था कि युद्ध करते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करें, वर्ष नंबर 7 में। तो हमें जो भी पार्ट में है उसको अच्छे से करना है, बट ध्यान भगवान का यहाँ पे रखना है। लास्ट श्लोक काफी कनेक्टेड है, वो श्लोक का कंफ्यूजन आएगा उसको भगवान क्लियर करेंगे कि सब चीजें कह रहे हैं कि मेरे लिए करो, कार्य मेरे लिए करो, फल मेरे को दो, ध्यान मेरा लगाओ, बहुत सारी चीजें हैं वो, कुछ कुछ तो हमें मिले। भाई हम भी काम कर रहे हैं, कुछ तो मिले हमें, इंस्पिरेशन कुछ तो मिले, सारा कुछ आप ही रख लो मतलब। ऐसे थोड़े है। इससे सोचा भाई इधर ही है, कुछ ना कुछ तो एंजॉयमेंट मिल रहा है ना। आपके साइड जाएंगे तो सारा कुछ तो आप ही ले रहे हो, है कि नहीं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कुछ डाउटफुल क्वेश्चन है, लास्ट में भगवान इसको भी क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे। तो फिर फर्दर हम देखेंगे 12th श्लोक यहाँ पे आता है कि समस्त इंद्रियों से विरक्ति, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, मन को हृदय में प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग पर स्थापित करता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, जो हमारे सेंसेस हैं हमेशा कुछ न कुछ डिजायर करते हैं। आंखें रहती हैं, कुछ अच्छी चीज देखना चाहते हैं, मुंह में कुछ अच्छा चीज खाना चाहता है, या फिर और इजी वर्ड में व्यर्थ की बातें करना चाहता है। दो लोग मिल गए, तीसरे के बारे में बुराई करना, ये भी इसमें आ जाता है। और कान है, कुछ इधर उधर की चीजें सुनना चाहता है। सेंसेस मतलब हर जगह इंजॉयमेंट ही ढूंढते हैं।
लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि इंद्रियों के समस्त द्वार को बंद करके, क्लोज कर देना, उसको बंद करना है, मतलब उनका मिसयूज नहीं करना, और मन को हृदय में स्थित करके मतलब परमात्मा का ध्यान लगाना है, भगवान का ध्यान लगाना है, प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके। तो ये योगाभ्यास के कुछ प्रोसेसेस में भगवान बता रहे हैं। तो दीज आर क्वाइट डिफिकल्ट। लास्ट समय आदमी का है इन जनरल, जो बुढ़ापे में हम देखते हैं तो कैसे ये सब करें कि हमारी इंद्रियां कंट्रोल रहें। लास्ट समय तो हमें ऐसे लगता है ना कि हमारा वो बेटा उस विदेश में है, उसको बुला लो, एक बार मुझे मिलने का मन है। अब उसी में ध्यान रहता है कि वो आया कि नहीं आया, उसी के ध्यान में रहता है। भगवान इंद्रियों को कैसे हम कंट्रोल करें? भगवान तो इंद्रियों को कंट्रोल में करने की बात करें। किसी का मीठा खाने का मन है, बहुत समय से शुगर है, मीठा नहीं खा पाया, लास्ट समय पे जब वो जा रहे हैं छोड़ के, तो मीठा सोचे कि अब तो जा ही रहे हैं, कम से कम मीठा तो खा लें, है कि नहीं? पता चले ये भी इच्छा रही जाए हमारी। तो हम देखेंगे लास्ट में बहुत ज्यादा डेविएटिंग है ना, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो योग में स्थापित होना काफी डिफिकल्ट, ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पे 12th वर्ष में। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कठिनाई है थोड़ा सा भगवान ने उसके बारे में बताया। फिर फर्दर 14 to 16 वर्ष के बारे में भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। 14 to 16 में स्पेशली है प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में। तो यहाँ पे सब मिश्रित था, जो मिक्स करके कुछ न कुछ प्रोसेस फॉलो करके भगवान की तरफ जाने का प्रयास करें। अब भगवान 14 to 16 में प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में बता रहे हैं। 14 में अब भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त होता है। तो यह निष्काम जो कर्म कर रहे होते हैं, कर्म की जो योगा लैडर में देखा था, कुछ लोग सकाम होते हैं, कुछ निष्काम होते हैं, फ्रूट्स भगवान को ही दे देते हैं, लेकिन पार्टिकुलर जो रहता है एक्टिविटी उससे अटैच रहते हैं कुछ काम वाले। लेकिन उनका अल्टीमेट जो लक्ष्य है यहाँ पे, तो वो है ये वाला स्टेज जो 14 श्लोक में बताते हैं कि अनन्य भाव से भगवान का जो वो क्या करते हैं, स्मरण करते हैं ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि शुद्ध भक्त तो स्वर्ग लोक भी नहीं जाना चाहता है, ब्रह्म ज्योति में भी नहीं मिलना चाहता, और भवबंधन से मुक्ति भी वो कुछ भी नहीं चाहते। वो हमेशा यही चाहते हैं कि भगवान कहीं पे भी रहें, किसी भी अवस्था में उसको रखें, हमेशा वो भगवान की सेवा करे, भगवान के बारे में ही सोचे। ये प्रेम के एक्चुअली लक्षण है। हमने देखा होगा कि हम जनरली जिनसे प्रेम करते हैं ना, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस की परवाह नहीं करते हैं ना। मान लीजिए एक मदर है, रात में बच्चा रोता है तो तुरंत उठ करके जाती है, मॉर्निंग में जल्दी जाके ब्रेकफास्ट रेडी करना है, ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम है, तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन एक बार अगर आवाज आ गई बच्चे की रो रहा है तो तुरंत उठ के हो जाती है कि नहीं क्या है। वो प्रेम है वहां पे ना। और ऑफिस से मान लीजिए हम बैग पैक करके जा रहे हैं और बॉस बुला दिया, अरे ये प्रोजेक्ट कल का मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करना है, आप लोग आ जाओ, तो कैसे पैर पटकते हुए बैग पटकते हुए हम लोग वहां पे बैठते हैं। मतलब जो लोग ऑफिस जाते हैं जनरल देख सकते हैं। या फिर जो स्टूडेंट हैं, 5 बजे मान लीजिए दिन भर काफी एक्टिव शेड्यूल है, 5 बजे क्लासेस खत्म होने, लास्ट पीरियड खत्म होने वाला, टीचर ने बोला कल एग्जाम्स है या कुछ कल नहीं आ पाऊंगा कोई भी चीज, आज 5 से 5:15 क्लास और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो मतलब एक एक मिनट जैसे काउंट होता है दिमाग में, कब 5:10 हुआ, 5:11 हुआ, 5:12 हुआ ना। तो प्रेम यहाँ पे नहीं रहता है। प्रेम जहाँ पे रहता है ना, वहाँ पे टाइम स्पेस सर्कमस्टांसेस हम नहीं देखते हैं ना। कि जैसे मान लीजिए हमारे पेरेंट्स ही हैं, हम रात में आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं रात में, 2 बजे भी आ रहे हैं तो हम जाएंगे स्टेशन पे लेने के लिए ना। वहाँ पे प्रेम रहता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये लोग रात में क्यों आ रहे हैं, सुबह आते तो अच्छा रहता है। हो सकता है कहीं भाव आए ऐसे, लेकिन मेन हमारा रहता है कि 2 बजे आ रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको कैसे हम रिसीव करें ना, जा करके कंफर्टेबली जो भी हमारे पास संसाधन है। तो एक प्रेम रहता है, तो प्रेम रहता है तो भगवान का भी स्मरण अपने आप होने लगता है, मतलब स्पॉन्टेनियस रहता है ना। जैसे नहीं, कभी मंदिर जाना तो लोग बोलते हैं हम नहीं जा रहे हैं, हमारे 2-4 दिन से, चलो मंदिर चलते हैं। फिर बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है चलते हैं, मतलब धक्का मारना पड़ता है थोड़ा सा ना। और मान लीजिए हमारी कोई फेवरेट चीज है, ये कोई फेवरेट खाने का चीज कोई लेके आया है, डब्बा खोल दिया, बोला ये आपके लिए, हाँ तो नॉर्मल तुरंत हाथ चला जाता है, लेके खा लेंगे तुरंत, अरे ये तो खाने वाली चीज है। प्रेम, अटैचमेंट उसे, जब भगवान से हमारा अटैचमेंट आ जाता है ना तो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। भगवान वही करें कि अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मतलब फोर्स नहीं करना पड़ता है उसको। उनका ध्यान है भगवान का, वो उनपे हमेशा ही हमारा रहता है। आगे हम देखेंगे 10th चैप्टर में भगवान कहते हैं कि कैसे पॉसिबल है। भगवान कहते हैं ददादि ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, बुद्धि भी देता हूँ कि कैसे उसको स्मरण आऊंगा मैं। भगवान ही हेल्प करते हैं, क्योंकि बुद्धि देने वाले भी वही हैं, विस्मृति कराने वाले भी वही हैं।
ना। कभी हम क्लेम भी कर सकते हैं कि उनकी वजह से विस्मृति आई तो रिस्पॉन्सिबल वो है ना। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये फ्री विल का फिर वो आ जाता है, फ्री विल का पार्ट है ये, क्योंकि अगर सारी चीजें वही करेंगे तो हम एक रोबोट हो जाएंगे ना। एक एरिया उन्होंने दिया है फ्री विल का, चाकू दे दिया है, अब आप उससे सब्जी काट लीजिए, किसी गला काट लीजिए, फ्री विल हमारे पास है, चाकू है अवेलेबल। तो अगर सब्जी काटेंगे तो कुछ खाने पीने की चीज बना लेंगे, शाम में खा लेंगे, गला काटेंगे तो हो सकता है पुलिस उठा के ले जाए। तो फ्री विल भगवान थोड़ा देते हैं, लेकिन यूज करना या मिस यूज वो हमारे पे डिपेंड करता है ना। भगवान बुद्धि उसके लिए देते हैं। तो इसी वाले पार्ट में भगवान के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति योगी जो भगवान की सेवा में लगते हैं उनका इंटेंशन क्या रहता है, किस किस भाव से पूजा करते हैं। तो कई भाव हैं, उसमें मेनली 5 मुख्य हैं कि जो शांत भाव में भगवान से सेवा करते हैं, उदासीन रहते हैं, बहुत ज्यादा शोबाजी टाइप का कुछ नहीं है, बस सेवा करते हैं और अपना चले जाते हैं। दूसरा है दास्य भाव में, दासता के भाव में रहते हैं, भगवान मालिक हैं मैं उनका सेवक हूँ, इस भाव में करते हैं। तीसरा है सखा के भाव में, जैसे अर्जुन का हम देखते हैं, साख के भाव में भगवान से संबंध है। वात्सल्य भाव में जैसे माता पिता हैं, पुत्र हैं उनके, उस भाव में भी भगवान की सेवा करते हैं। और सबसे टॉप मोस्ट आता है माधुर्य भाव में, जो कि दाम्पत्य प्रेमी के रूप में, ये भाव जो रहता है जैसे गोपियों का है भगवान के साथ, ये सबसे टॉप मोस्ट है। तो इस भाव में भी जो क्या है भक्त उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं 15 नंबर श्लोक में कि जो मुझे मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो जो भगवान के धाम चले जाते हैं वो कभी भी वापस क्या आता है, नहीं आते हैं, भगवान ये यहाँ पे बता दें। फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि जो संसार है इसमें दुखों से भरा हुआ है, और जो भगवान का एडोब है, भगवान का घर है, वो जन्म मृत्यु चक्कर से परे है, दुख नहीं है वहां पे, वहां पे हमेशा सेवा है, ब्लिसफुल है, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है वहां पे। तो हमारी क्या जो अर्जित चीजें हैं, अर्जित क्वालिटीज हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ जाएंगे, है ना। जैसे कि एक प्लेन है, उसमें जितना फ्यूल रहता है उतना ही हाइट तक जाता है, और फिर उसको फिर वापस लैंड करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने उसको प्लेन को ऊपर किया अब फिर ऊपर ही उड़ता रहेगा, नहीं, एक टाइम के बाद उसको उस पोजीशन से वापस हमें जमीन पे ही आना पड़ेगा ना। तो उसी तरह है कि हम जो सकाम कर्म करते हैं अलग अलग लोकों में चले जाएं, लेकिन फिर से हमें वापस आना पड़ता है, तो ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जब हम एक बार भगवान के धाम चले जाते हैं तो फिर क्या रहता है कि हम इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। फिर भगवान कुछ कंपैरिजन भी बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मन रहता है वो डेटा पे ज्यादा सेटिस्फाइड होता है ना। तो भगवान अगले कुछ श्लोक हैं 17 से 22 स्पेशली इस मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थोड़ा कंपेयर बता रहे हैं ना, कि ब्रह्मा जी के बारे में भी रहता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था एक डिवोटी ने शिव जी के बारे में, शिव जी के बारे में, तो यहाँ पे जो शिव जी जो है ब्रह्मा जी से जो आते हैं, उनकी नासिका से वहाँ भ्रिकुटी से आते हैं, भ्रिकुटी से आते हैं। तो वो जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो वो उनके साथ ही चले जाते हैं, जो उनकी आयु होती है उनके बराबर ही रहती है। लेकिन एक होते हैं सदाशिव, जब भगवान इनिशियल में क्रिएशन करते हैं तो वो सदाशिव होते हैं। तो जब उनका जो पार्ट रहता है वो कभी भी इनहेरिटेड नहीं होते हैं ना, तो वो भगवान के ही तुल्य है वहां पे। बट यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड में यहाँ पे जो शिव जी रहते हैं वो भगवान ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से प्रकट होते हैं, तो जब ब्रह्मा जी आते हैं तो वो भी उनके साथ चले जाते हैं ना। एक क्वेश्चन काफी पहले उन्होंने डिवोटी ने पूछा, मुझे भी जस्ट ध्यान आ गया। तो ब्रह्मा जी के बारे में यहाँ पे कंटिन्यू बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के बारे में हम सुनते हैं तो उनकी आयु कितनी होती है। जितने भी जीव हैं उनकी आयु 100 साल ही रहती है, टाइम फ्रेम अलग अलग रहता है उनका ना। लेकिन 100 साल का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला जो पार्ट है सब कुछ वो उसी में कंप्लीट कर लेते हैं। जो साइंटिस्ट बताते हैं कुछ छोटे जीव कुछ घंटे ही जीते हैं वो ना, जन्म लेंगे लेकिन सारी चीज प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, बड़े होंगे, उनके बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट करे खत्म हो जाए, कुछ ही घंटे की प्रोसेस रहती है। तो वो भी वो 100 ईयर्स का ही उनके लिए वो कंपेयर रहता है। ब्रह्मा जी का हमें अभी देखेंगे एज कितनी है, लेकिन ये भी भगवान बताएं कि एज ए फ्लैश, जैसे बिजली चमकती है ना, जितना फ्लैश का टाइम होता है वैसे ये टाइम भी निकल जाता है। तो भगवान को बता रहे हैं कि जो मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा की क्या होती है, रात्रि होती है। तो 1000 युग एक अब युग आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बताया गया है
कि जो कल्प है वो ब्रह्मा का एक दिन है। एक कल्प में चतुर्युग 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग का यहाँ पे टाइमिंग बताया गया 17,28,000 साल, इतने वर्षों तक है। मल्टीप्लाई होता है, कलयुग का 4 टाइम ये है, 3 टाइम त्रेता है, फिर द्वापर है 2 टाइम, और कलयुग 4,32,000 साल। 4 32 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप द्वापर में चले जाएंगे। 4,32,000 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रेता में, 4,32,000 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 17,28,000, आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये फिक्स है टाइमिंग। तो ये चारों जब हम टाइमिंग को ऐड कर लेते हैं, और फिर ये जो पार्ट रहता है अ, जो हम ऐड करते हैं, और ये एक दिन का आपका रहता है। जो ब्रह्मा का जो एक दिन है, यहाँ पे देखा है इन्होंने 1,000 युग मिलके। तो ये जो चारों पार्ट है 1,000 बार जब रिपीट होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों जब 1,000 बार रिपीट होंगे तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। और इतना कंपेयर रात्रि होती है, दिन और रात तो हो गया। ठीक है, तो इसमें हम फिर एक दिन पता चल गया, तो फिर 100 साल में जो नॉर्मल हमारे डेज कैलकुलेशन 365, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर 100 साल बराबर। तो हमारे अर्थ के कंपेयर में अगर हम देखें तो इसमें डिजिट्स लिखी हुई हैं। आप लोग कोशिश करिएगा, अगर ये डिजिट्स पढ़ लीजिएगा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बहुत बड़ा डिजिट्स है, इसमें 8 9 जीरोज हैं, 31 10 4, उसके बाद 9 जीरो, मतलब बहुत बड़ी एज है ब्रह्मा की अगर हम देखें तो। हमारा मतलब मटेरियल कॉन्सेप्शन से तो बाहर का ही है, इतना समय वो जीते जीते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन ये भी भगवान के आगे कितना है। भगवान, अगर भगवान के उस पर पर्सपेक्टिव से ऊपर जाए तो लाइक अ फ्लैश, जैसे एक बिजली चमकती है खत्म हो जाती है, उतना टाइम ही ये आयु है। तो हमारे सोच सकते हैं कि हमारी कितनी स्पीड से चल रही होगी, जो भगवान देख रहे हैं, जो समय उन्होंने दिया है, कैसे हमें उपयोग करना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत बड़ा है, एंजॉय कर लें, लेकिन हम देखें हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में भी हैं। टाइम फ्रेम मतलब एज, अगर ग्रुप देखें तो ना, और एंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पता नहीं कितना टाइम किसके पास है ना, और बहुत सारी चीजें हम पाना चाहते हैं, कोशिश हम कर रहे हैं, नो डाउट। ह्यूमन लाइफ है, कुछ न कुछ एक्टिविटी हमें करनी पड़ती है, लेकिन अल्टीमेट क्लियर रखना चाहिए कि इसी चीजों में हम ना फंसे रहें ना, कुछ अल्टीमेट भी होना चाहिए ना, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पे हैं। फिर भगवान यहाँ बता रहे हैं फर्दर कि ब्रह्मा का जब दिन का शुरुआत होता है तो जीव व्यक्त होते हैं, और जब रात्रि होती है तो अव्यक्त हो जाते हैं, फिर उनका विलय हो जाता है। और फिर फर्दर यहाँ पे बता रहे हैं कि एक ऐसी प्रकृति भी है। अब भगवान बता रहे हैं अपने धाम के बारे में, परा प्रकृति। ये अपरा के बारे में था, अभी परा के बारे में है। तो इस प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। अभी यहाँ शुभम जी ने मैसेज किया 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स, कुछ ऐसे है। कहने का मतलब बहुत बड़ी एज है ये ना, जिसमें ये बता रहा था डिजिट्स के माध्यम से जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे कि अपरा प्रकृति के बारे में, मतलब भगवान का जो धाम है या उनके यहाँ जो एक्टिविटी है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि इस संसार में जब सब कुछ लय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता है। मतलब वो धाम ऐसा है, वो प्लेस ऐसा है कि वहां पे जो भी चीजें हैं, उसका नाश कभी भी नहीं होता है। फिर ये बता रहे हैं कि जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वो धाम क्या है मेरा। भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि वहां जाने के बाद नो रिटर्न, क्योंकि वहां पे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान स्वयं है। तो ऑलवेज ब्लिसफुल प्लेस है वो, सभी चिंताओं से दूर है वहां पे। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे वर्णन भी दिया गया, कहीं कहीं रहता है ना कि भगवान साकार है कि निराकार। प्रभुपाद ब्रह्म संहिता का आप देखेंगे, परपट पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग जगह से वो रेफरेंस देते हैं, भगवान को बताते हैं उनके नेत्र कैसे हैं। नेत्र कमल धनु के समान है, उनके गले में माला रहती है, पीताम्बर धारण करते हैं। जो गाय हैं वो सुरभि गाय कहते हैं, अनंत इनफाइनाइट दूध देने में कैपेबल हैं। और भगवान के यहाँ जो वृक्ष हैं वो कल्प तरु है, मतलब जो इच्छा करेंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। मतलब ऐसा धाम है। यहाँ पे थोड़ा वर्णन है, ब्रह्म संहिता में काफी डिटेल में इनका वर्णन है, भगवान का धाम ऐसा है। और भगवान के फादर बताते हैं कि जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं, और उन्हीं से सब कुछ स्थित है। भगवान हमेशा अपने धाम में रहते हैं ना, लेकिन वो सारी चीजें देखते भी हैं। परमात्मा है, हमारे हृदय में है,
वो अलग अलग फॉर्म में हैं, उनके देवी देवता उनके संरक्षण में हैं, वो उनके बिहाफ पे कार्य करते हैं। तो हमेशा वो हमें देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो धाम में है तो फिर हम यहाँ पे कुछ भी करें उन्हें पता नहीं चलता, सब कुछ उन्हें पता चलता है। ये 22 श्लोक में स्पेशली बता रहे हैं। अब यहाँ पे 23 में बता रहे हैं कि अ, जब वो शरीर को छोड़ते हैं व्यक्ति, है ना। अभी शुद्ध भक्ति के बारे में फिर बताएं। अब सुप्रीमेसी, अब डिवोशन सर्विस की सुप्रीमेसी क्या है, क्यों बहुत अच्छी है, क्यों सबसे हायर है, भगवान इस पे भी फोकस करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा भगवान ऑप्शंस देंगे या ध्यान को इधर उधर करने, क्योंकि हमारी सोच जैसी रहती है तो हम जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन कंक्लूड भी कर देंगे भगवान तुरंत कि कैसे हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारी गति क्या होती है। भगवान बता रहे हैं कि जो पर ब्रह्म की ज्ञाता है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, पर ब्रह्म की ज्ञाता है मतलब जो भगवान की ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, दिन के प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में सूर्य उत्तरायण रहता है, 6 मासों में इस संसार से शरीर का त्याग करते हैं तो परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मतलब ये टाइम बताया गया कि इस टाइम में अगर करते हैं, दिन के टाइम में करते हैं, उत्तरायण हो तब करते हैं, तो वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि जन्म जो है हमेशा कहीं ना कहीं कोई जन्म ले रहा है, हमेशा कहीं ना कोई मर रहा है, मृत्यु हो रही है, तो कोई ना कोई दिन में तो मर ही रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, वो दिन के समय मर रहे होंगे, उत्तरायण में भी बहुत से लोग मर रहे होंगे, है कि नहीं। लेकिन जो पहला वर्ड भगवान ने यहाँ बोलते हैं कि जो परम ब्रह्म की ज्ञाता है, उन्हें नॉलेज होना चाहिए कि सुप्रीम पर्सनालिटी कौन है, ये उन पे आएगा। नॉर्मली हम ऐसी कोशिशें योगी लोग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये कि भगवान के ज्ञाता भी होने चाहिए यहाँ पे। जब भगवान की ज्ञाता है तो ऑब्वियसली भगवान में ध्यान रहेगा, तो भगवान आगे बताएंगे कि उनका गति क्या होती है। लेकिन इन जनरल बता रहे हैं कि हम कोशिश करें इन सब चीजों को, कि ऐसी भी चीजें होती हैं कि दिन के समय अगर कोई कर रहा है तो हम सोचें कि वो अच्छी गति उसकी हुई है, लेकिन अगर कोई रात्रि के समय कृष्ण स्पर्श सूर्य के दक्षिणायन रहने पे या अगर शरीर को त्याग करता है तो वो चंद्रलोक हो जाता है, मतलब भगवान का ध्यान नहीं मिलता उसे, अदर लोकों की मिलती है। ये अलग अलग आपके शास्त्रों में यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे भागवतम में 3य स्कंध है, कपिल मुनि बता रहे हैं कि जो कर्म कांड करते हैं, यज्ञ कांड वगैरह करते हैं, मृत्यु के बाद वो चंद्रलोक हो जाते हैं, 10,000 ईयर तक वहां पे रहते हैं, और फिर उसके बाद वापस आते हैं इसी धरती पे। तो भगवान के धाम वो नहीं जाते हैं, वो यहाँ पे ऐसा है। लेकिन पर ब्रह्म है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ, भगवान का ज्ञान। भगवान इसी को क्लियर करेंगे अगले वाले श्लोक में, जो कि 26 पे है, 26 और 27 में है। कि एक दो मार्ग भगवान ने बताए, 27 में क्लियर करते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, दोनों मार्गों को जान रहे हैं, उत्तरायण दक्षिणायन वाला है, लाइट में है, डार्कनेस में है, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते हैं, इल्यूजन में नहीं पड़ते हैं कि मुझे इन सब चीजों में फंसना है कि उत्तरायण में शरीर छोड़ें या फिर दक्षिणायन। मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य खराब है, दक्षिणायन है, तो ध्यान हम लगा रहे हैं कि थोड़ा समय और मिल जाता कि उत्तरायण आ जाता तो हम शरीर छोड़ देना, ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। भगवान कहते हैं अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भक्ति में जो स्थिर है, भगवान में जो कॉन्शियसनेस है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के ही धाम जाते हैं हम। भगवान इसको क्लियर करते हैं कि मोहग्रस्त आप मत होइए, भक्त सब जानते हैं करना क्या है, सदैव भक्ति में स्थिर रहो। थोड़ा सा प्रलोभन भी पीछे दिया है कि इसमें जाएंगे तो उधर जाएंगे इधर, बट क्लियर कर रहे हैं कि आप भक्ति में स्थिर रहो। और फिर फाइनल जो वर्स है 28, जिसका हम कह रहे थे स्टार्टिंग में कि भगवान सब कुछ तो अपने लिए करवा रहे हैं, हम कैसे एंजॉय करें, कुछ तो रहना चाहिए ना, भगवान के अंश हैं हम भी, तो थोड़ा बहुत तो हमारे लिए भी तो रहना चाहिए ना। सारा भगवान ही ले लेते हैं सब कुछ और बोलते हैं आप अंश हो, ऐसा कैसे चलेगा। इसका जो ट्रांसलेशन है बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। ये सारी चीजें उसको मिलेंगी। और क्लियर कर रहे हैं अगली लाइन में, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है। मतलब भक्ति वाला जो टॉप मोस्ट है उसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती है, मतलब भगवान छीनते नहीं है। जो पिता का एग्जाम्पल हमने लिया था कि अगर बच्चा उनके लिए फेथफुल रहता है तो पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ दे देते हैं उसको। फेथफुल होने का ऐसा नहीं कि बच्चा सोचे कि
थोड़ा सा मेरे पास अगर वो भी ले लें, पापा के पास तो पहले से बहुत है, मेरा जो थोड़ा सा वो भी ले लें तो फिर मेरा क्या क्या चलेगा, है कि नहीं। सेल्फलेस मतलब खुद सेंटर नहीं होना है। भगवान के बारे में अगर सोचें कि परम पिता है, सबका ध्यान रखते हैं ना। जो जीव हैं, जो अफ्रीका में जो हाथी हैं वो टन टन खाते हैं, उनके लिए भी वहाँ पे व्यवस्था है। तो चींटी है, उसके लिए व्यवस्था किए हैं। कहाँ कहाँ जीव है वो सबके लिए व्यवस्था किए हैं। तो हम उनके लिए अगर कार्य कर रहे हैं, उनकी तरफ अगर समर्पित हैं, तो क्या हमारे लिए व्यवस्था वो नहीं करेंगे। विश्वास होना चाहिए। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति जो संपन्न करता है समस्त फलों को प्राप्त करता है, और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। मतलब सारी चीजें भी मिलेगी उसको, और भगवान का धाम भी मिलेगा, जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम जो डिवोशनल पाथ है उसको करें। प्रभुपाद जी इन बिटवीन पर्पस में काफी क्लियर करते हैं कि डिवोशनल सर्विस हम कर पाते हैं मनमाने ढंग से नहीं, किसी भक्त के गाइडेंस में रह के, गुरु के गाइडेंस में रह के। भक्त या गुरु यहाँ पे हम समझना पड़ेगा कि जो अपना इनपुट उसमें नहीं डालता है, मतलब अपनी थ्योरी वहां पे नहीं देगा, वही चीज बोलेगा जो शास्त्रों में है, जो भगवान में है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर कोई गुरु है बोलता है कि मैं गॉड हूँ, GOD गॉड, तो बोलते GOD नहीं है, वो DOG है, डॉग है वो ना, क्योंकि भगवान तो एक ही है। हम जो उन्होंने मैसेज दिया है उसको हम रिपीट कर सकते हैं। हाँ, हमारे अंदर कमियां हैं तो मे भी कुछ उतना प्रॉपर चीज हम ना बता पाए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए एक्चुअल मैसेज दें ना, उसमें हमारा कंटेंट ना रहे कि कुछ ऐसे करना चाहिए, मैं भगवान हूँ, जैसे ये सारी चीजें। तो ये प्रभुपाद जी जो है स्ट्रिक्टली इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, इसको प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं देते। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक लास्ट में बताते हैं कि जो भक्ति करता है उसको क्या रहता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और भक्तों के मार्गदर्शन में, भक्तों के सानिध्य में रह के क्या कर सकते हैं, भक्ति को प्राप्त करें। इसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं होती है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए ना। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि भक्त की संगति से भक्ति आती है, क्योंकि संगति का प्रभाव हर जगह हम देखेंगे। संगति से गुण और दोषों का क्या रहता है, कलेक्शन होता है। तो हमें संगति बहुत अच्छी रखनी चाहिए। संगति जब अच्छी रखेंगे तभी क्या रहेगा, हमारा जो संस्कार है वो प्योरीफाइड होगा। संस्कार के बारे में हम अभी आने वाले जो 16वां 17वां चैप्टर है वहां पे पढ़ेंगे कि आ, जैसे हम नए साल पे रिजोल्यूशन करते हैं कि आज 31 तारीख है, 1 तारीख से सारे गलत काम बंद, सब अच्छे से करेंगे, सब फोकस होके करेंगे। और फिर 10 दिन तक खूब मेहनत से करते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, डिपेंड करता है पहले दिन करते हैं या फिर दूसरे दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर सब कुछ धरा का धरा। फिर अगले साल लास्ट में फिर वही रिजोल्यूशन, फिर से वही चीजें। तो ये क्यों हम नहीं कर पाते, हमें पता है कि सही चीजें हैं, बट हम क्यों नहीं कर पाते। ये आगे वाले जो चैप्टर है श्रद्धा के विभाग करके, उधर ये सारी चीजें कवर होंगी, तो हम वो भी चीजें देखेंगे। बट जब एसोसिएशन में रहते हैं, डिवोटीज के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, तो वो गुण हमें खुद ही आने लगते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एसोसिएशन। और भगवान ने कंक्लूड करने की भक्ति मार्ग को क्या करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए। तो आज एक चैप्टर में इतना कोशिश की हमने समझने का चीजें। अगर आज के सेशन से कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन हैंड रेस कर सकते हैं, हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपसे अनवेट कर देता हूँ। जी शुभम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा मेरे कुछ सवाल है इसमें। जैसे 8 श्लोक में आपने बताया था कि जैसे कि हम कुछ डेमिगॉड्स को प्रीच करते हैं, जैसे कि कभी कभार कुछ फल के लिए, कभी कभार कुछ इच्छाओं के लिए हम प्रीच करते हैं। बट कभी कभार आपको ऐसा होता है, जैसे हम कभी कभार कुंडली भी पूजाते हैं मंदिरों में जाकर के, जैसे बर्थडे होता है, कभी होता है, हम कुंडली पूजाते हैं, तो उसमें लिखा होता है कुछ दोष है आपको, जैसे बुध दोष है, ग्रह दोष है, तो उसमें भी हम कभी कभार डेमिगॉड्स की पूजा करते हैं। तो क्या मतलब वो करना सही है, या फिर सिर्फ कृष्ण भक्ति से ही वो रिजॉल्व हो सकता है? देखिए भगवान जो कहते हैं, जो भक्त होते हैं ना, ये जो कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने लिए अभी जस्ट, लेकिन भक्ति करने से सब कुछ उन्हें मिल जाता है ना। भक्ति करने से सब कुछ मिल जाता है और भगवान के वो धाम भी जाते हैं। तो हमारी वो श्रद्धा पे डिपेंड करता है ना। तो श्रद्धा हमें बनानी चाहिए। अगर भगवान में पूरा फेथ है, आपने देखा जैसे हमने जड़ भरत का भी एग्जाम्पल लिया, कितने डेडिकेटेड थे। इवन मदर जो है माता काली, वो खुद आ गई वो
जो मूर्ति उसको तोड़ करके उनका सुरक्षा करने के लिए। बट हमें उस लेवल का सरेंडर तक पहुंचना होगा। तो भगवान से ही सारी चीजें आती हैं, समय लगेगा लेकिन भगवान से सारी चीजें मिल सकती हैं। दैट्स पॉसिबल, क्योंकि देने वाले वही सब कुछ। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और भी थी, जैसे कि आप भक्ति योग में होते हैं, जब आप बिल्कुल मतलब फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, तो एक बार आपकी होती है कि दुनिया से आसक्ति हट जाती है, मतलब आप अपने ही मतलब भाव में रहना चाहते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप इंगेज नहीं होते हैं दुनिया की चीजों में, मतलब पारिवारिक उन सब में, तो वो एक स्टेट ऑफ इग्नोरेंस आती है, मतलब एक तरह से तामस में आ जाते हैं। तो क्या वो तामस में ही काउंट होगा या फिर वो भक्ति योग में काउंट होगा? जी जी, मतलब बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि इन जनरल हम क्या रहते हैं, जैसे भक्ति में आते हैं तो एक एक कट ऑफ फील करते हैं, जैसे दोस्त हैं या फिर सोसाइटी है उससे कट ऑफ। देखिए हमें सामंजस्य बनाए रखना है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो हमें उसी में रहते हुए हमें क्या कहना है, खुद का प्योरिफिकेशन करना है। ऐसा नहीं कि जो छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार वाला वैसा केस हमें नहीं करना है। सोसाइटी में रह के भी करना है, क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, सबके अलग अलग काम यहाँ पे रहते हैं, सेवाएं हैं, तो हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है। लेकिन हमें इंटेलिजेंट रहता है। कृष्ण भक्त अति चतुर, बहुत चतुर होते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें उनको करनी चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मोदी जी वाला, जैसे जस्ट कि वो गए थे वहां पे, उन्होंने दिखाया था लेकिन पिया नहीं वहां पे। तो हमें थॉटफुल ऐसे रहना चाहिए, जैसे कहीं कुछ पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो घर से कुछ खा पी के अपना जाइए। देखिए नॉर्मली हम खा पी के अगर जाएंगे ना, तो हमारा मन नहीं करेगा खाने का। और वहां पे कुछ है, फ्रूट्स वगैरह है, जूस है, थोड़ा सा लेके एंगेजमेंट अपना दिखा सकते हैं, मतलब पीजिए नहीं। पी जाएंगे तो फिर लगेगा खाली, कोई लाए कुछ और भर देगा उसमें, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पीना। थोड़ा लिए रहिए अपना, पीते दिखाते रहिए, पीते रहिए, मतलब इंगेज देखिए। लाइक देख, थोड़ा प्रैक्टिकल हमें रहने की कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, कट ऑफ फील होता है यहाँ पे, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ते हैं, भगवान से जब जुड़ते हैं, तो ये मटेरियल संसार भोग वाला है। जो जब लोग देखते हैं कि अरे ये तो हमारे साथ ही था, हमारे साथ ही ये सिगरेट पीता था, ये चीजें पीता था, अब नहीं पी रहा है, तो उनको बड़ा वो बेचैनी रहती है, क्योंकि वो भी छोड़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छा बिहेवियर आपका देखेंगे तो आपसे कंसल्ट करेंगे बहुत से लोग, तो अगर कंसल्ट करते हैं तो उनको हेल्प करिए, नहीं करते हैं तो फिर आप थोड़ा डिस्टेंस बना सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। वर्क प्लेस आपका है, वहाँ पे कैसे काम करें, क्योंकि देखिए आप ऑफिस जा रहे हो तो काम तो करना है, लेकिन एसोसिएशन की जैसे हमने बात की, एसोसिएशन ऐसे लोगों से रखिए जो हेल्पफुल हो। मिल जाते हैं दो चार लोग वहाँ पे, दो चार लोग बहुत हैं, है कि नहीं? पूरे ऑफिस से क्या मतलब, इतनी हमारे पास बातें नहीं होती बताने को, है कि नहीं? वो अननेसेसरी बातें ही हो जाती हैं। दो चार लोग ही रखिए, अच्छे लोग रखिए अपने साथ, बट वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट मेन है प्रैक्टिकल रहना, और यहीं रह के हमें सारी चीजें करनी है। भगवान यहाँ पे भी भक्ति योग में भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा ध्यान लगाओ, मेरा चिंतन करो, सदैव मेरे भाव में रहो, युद्ध मत छोड़ो। बीच बीच में अर्जुन को बोल भी रहे हैं, तो हो सकता है अर्जुन भाग जाए छोड़ के। छोड़ना नहीं है ना, क्या करना है, जोड़ना है, भगवान को अपनी लाइफ में जोड़ना है। ठीक है, सुनिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी आपने स्टार्टिंग के श्लोक थे 5 to 6 जिसमें मतलब बताया था कि जैसे हम आखिरी वक्त में कैसे मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह करके हम भगवान को अटेंड करते हैं, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मतलब आखिरी वक्त में जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई मतलब ऐसे डीप स्लीप में चला गया, नहीं हो पाता, पर हम्म, स्टार्टिंग वो डिवोशनल था, तो क्या वो भी लिबरेशन के लिए एलिजिबल है? जी जी। जी, मतलब बहुत सारे केसेस हम भी देखते हैं यहाँ पे, कि जो बहुत सारे डिवोटीज हैं, जैसे नॉट श्योर बट रशिया का केस था। डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे, और रशिया में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो बर्फ ज्यादा रहने से वो लोग हाईवे पे जा रहे थे, और गाड़ी स्किड कर गई थी, बर्फ से स्किड कर दी, और सारे लोग खाई में चले गए, और ऑन द स्पॉट सबकी डेथ हो गई थी। तो जब उनका जिक्र आया था तो बगाया, बट किसी ने ड्यूटी में बताया था, क्योंकि वो भगवान के प्रचार के लिए जा रहे थे ना। हायर कॉन्शियसनेस है, सब लोग भगवान के धाम जाएंगे ना। ब्रेन हेमरेज है, हमारा ब्रेन सोच नहीं सकता उसमें ना। लेकिन हम ध्यान अगर दें, भागवतम में कथा आती है, जब शिव जी के रिगार्डिंग जब आती है, जब उनका सर अलग करते हैं, उनके जो माता सती के जो पिताजी रहते हैं, दक्ष हैं, उनका सिर जब अलग करते हैं, फिर वो बकरी का एक सिर लगाते हैं, लेकिन सारी चीजें वो जान रहे होते हैं। तो एक्चुअल जो चीज है यहाँ नहीं है, वो हमारी कॉन्सियसनेस, हमारे आत्मा के साथ है, सटल बॉडी में है, वो ट्रांसफर होती है। ये तो हमारा शरीर तो यहीं रह जाता है, डेथ हो गई, शरीर तो यहीं रह गया, लेकिन जाता क्या है? क्योंकि हम बोलते हैं बार बार, वैसा भाव को प्राप्त करेगा, वैसा शरीर को प्राप्त करेगा। तो इधर से कनेक्शन नहीं है, यहाँ से है, हमारे हार्ट से है, यहाँ पे सटल बॉडी हमारी है ना। तो
वो अगर कोमा में भी पर्सन है तो दैट्स अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान खुद ले लेते हैं, अपने भक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, क्योंकि स्मरण और विस्मरण उन्हीं से आता है, और वो इस वाले से डिपेंड नहीं करता है, भगवान खुद ही ध्यान देंगे। हो सकता है बहुत से लोग ट्रांस में रहते हैं, आप जैसे इन जनरल हम लाइफ में देखते हैं बहुत से लोग कहीं ध्यान में रहते हैं तो आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा धक्का मारते हैं, पिन करते हैं तो आते हैं कि अच्छा क्या चल रहा है यहाँ पे ना। नॉर्मल व्यक्ति भी हमें लगता है कि उस कंडीशन में कहीं और ध्यान है, तो हो सकता है कि भले वो कोमा में हो, हमें दिख रहा है, लेकिन उस स्टेज में रह के भी हो सकता है भगवान उसे अपना स्मरण दिला रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, वो अलग बात है कि नहीं। तो ये भगवान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि किसको वहां पे आना है, अगर वो भक्त है, भगवान की सेवा किया है, तो भगवान खुद ही उसे रिमेम्बरेंस देंगे, किसी भी स्थिति में रहे भगवान को रिमेम्बर करता ही हो जाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी, एक छोटा सा और क्वेश्चन था। जैसे हाँ कि गीता जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार आता है ब्रह्म संहिता, वेदांता सूत्र, उपनिषद। तो क्या हमें भगवत गीता के बाद उनका भी रेफरेंस लेना चाहिए, या फिर किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए भगवत गीता के बाद बाकी सारे जी सब्जेक्ट्स? जी हाँ, बहुत सारे यहाँ पे रेफरेंस रहते हैं, लेकिन मेन है कि भगवत गीता को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, एक बार दो बार तीन बार अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि शास्त्रों का कंक्लूजन है भगवत गीता। क्योंकि प्रभुपाद जी के अलावा आप भगवत गीता ट्राई कर सकते हैं, हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे लोगों ने उसमें अपने पर्पस दिए हैं, अपने हिसाब से उसमें चीजें हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने ये सीख लिया, भगवत गीता ये पढ़ लिया, मुझे लगा कि मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, तो अहंकार बहुत खतरनाक चीज है इस संसार का, मैं भी भगवत गीता लिखता हूँ, तो इसमें से चीजें मैंने पढ़ी, लेकिन अब मैं एक्सपीरियंस अपने डालूंगा ना। तो सामने वाला जब वो पढ़ेगा तो भगवत गीता का ही है, लेकिन कनेक्ट करेगा मेरे एग्जाम्पल से, मेरे एक्सपीरियंस से, तो मैं तो भक्त हूं नहीं ना, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो जब मैं समझा रहा है कोई मेरे थ्रू समझ रहा है तो उसमें भी वो चीजें जाएंगी ना, तो वो भी क्या रहेगा, पॉल्यूटेड होगा। तो हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे प्रोपा जी भगवत की, कोशिश करिए उसको अच्छे से पढ़ने का, एक बार दो बार तीन बार, और अगर आपको फिर लगता है कि फर्दर हमें ये चीजें पढ़नी चाहिए, तो आप जो नियर बाई अगर टेम्पल से अगर आप जुड़े हो तो कंसल्ट करिए, क्योंकि इसमें वन टू वन काउंसलिंग पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीजें पढ़नी चाहिए। मतलब बुक्स में भी ऑर्डर्स रहते हैं ना, बहुत सारी बुक्स जैसे रहती हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितमृत है, बहुत हम्म। हायर लेवल है इसमें, मतलब जो संबंध अविधेय और प्रयोजन की बात आती है, भगवान से कैसे हम रिलेशन को स्टेब्लिश करें, कैसे एक्टिविटी करें, चेतन चरितमृत यहाँ पे भगवान अपने बारे में बता रहे हैं इसमें, आप देखेंगे उनकी प्रकृति है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिटेल में उनका नहीं है कि भगवान एक्टिविटी कैसे करते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में ये नहीं बता रहे हैं कि मैं एक्टिविटी कैसे करता हूँ और मेरे पार्षद कैसे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, जैसे हम जड़ भरत का एग्जाम्पल सुन ली, सारी भागवतम में आती है, और भगवान के बारे में भगवद गीता से तो हमने इसके बारे में जान गए हम कौन है, भगवान कौन है, संबंध ज्ञान ही मिल गया। इसके बाद अविधेय आता है, अविधेय का मतलब भगवान कौन है, एक्टिविटी एक्टिविटी उनकी स्पेशली क्या है, भक्तों के साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है। अब हमें क्या करना चाहिए, हम तो जान गए कि परम भगवान है, दैट्स अ प्रयोजन, चेतन चरितमृत में, तो दैट्स अ सीक्वेंस। तो अब जब डिवोटी के साथ रहेंगे तो वो और भी चीजें देखेंगे, आ, हमारे साथ भी रह सकते हैं, जैसे कोर्स कंप्लीट होता है तो हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, नो डाउट, बट ये कि किसी के मार्गदर्शन में रह के या पढ़िएगा, इन फ्यूचर भी अगर रहिएगा तो स्पिरिचुअल लाइफ में गुरु का मार्गदर्शन, स्पेशली किसी के टच में रहने से चीजें इजी हो जाती हैं, नहीं तो हमारा जो कंडीशनिंग उस पर हावी होता है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट ना। तो कर सकते हैं वो भी, बट कोशिश करिए अभी भगवत गीता पढ़ने का, एक बार और दो बार और, आप जितनी बार भी पढ़ेंगे देखेंगे बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं, क्योंकि जब आप उस शास्त्र में जाएंगे तो वो चीज ढूंढने में काफी समय लगेगा आपको, वो चीजें कंक्लूड करके आचार्य ने ऑलरेडी दी हुई, बट आप रेफरेंस के लिए जा सकते हैं, बट किसी के मार्गदर्शन में, दैट विल बी बेस्ट। ठीक है शुभ। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुप्रिया माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी हेलो, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है, आई मीन मेंशन किया था कि हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है ना, जी लाइक मोर देन वन टाइम इट वाज देयर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो जी मुझे क्या पूछना था इज, हाउ डज वन आइडेंटिफाई, लाइक देयर आर अदर नाम जपास आल्सो, like Narayana, I mean, Om Namo Narayana is a Mahamantra, but just Narayana is the Namajapa, or else just Rama is a Namajapa. जी So, जी how does one identify कि ये वाला नाम जपा मेरे लिए सूट होता है?
जी जी मीन्स मेरे भले के लिए है कहीं। जी जी बिल्कुल, मतलब बहुत सारे फॉर्म है, बहुत सारे नाम है, तो हम क्यों जी महामंत्र को ही लें, या फिर इसके पीछे रीजन क्या है वो आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जी भगवान के बहुत सारे नाम हैं, तो हम उनको लेके क्या बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और बहुत आप सिंपली इसको समझ सकते हैं। ये जो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें मेडिकल शॉप का, दवाई की दुकान है, उसमें हर एक दवाई किसी न किसी रोग के लिए है। ऐसा नहीं कहेंगे ये रोग दवाई बेकार है उसको निकाल के फेंक दो, किसी ना जी किसी से कुछ काम है। लेकिन हमारा जो रोग है, हमारे रोग के हिसाब से जो फिजिशियन या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, हम वही दवाई जाके मांगेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका डब्बा अच्छा दिख रहा है, वो भी तो दवाई है। वो कलर अच्छा दिख रहा है और वो काफी अट्रैक्टिव दवाई है, या फिर ये वाला ले लो, या फिर 1 2 3 4 ऐसे कुछ रैंडम करके ये वाली अब दवाई दे दो। हम ऐसा नहीं बोलते। हम क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो रहता है उसको फॉलो करते हैं जो डॉक्टर ने दिया है। तो हमारे जो आचार्य हैं, जो परंपरा में आते हैं, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। बहुत सारे महामंत्र हैं, अलग अलग समय में है, अलग अलग विधियां हैं। जैसे आप सतयुग में जाएंगे तो उसमें ध्यान लोग लगाते थे, हजारों हजारों साल तक लगाते थे, तो उस समय वो पॉसिबल था। आज हम बैठ जाएं, 5 मिनट मुश्किल हो जाएगा बैठने में। हाँ, तो वो हम्म उस टाइम के लिए था। तो कलयुग में जो हरे कृष्ण महामंत्र ये आचार्यों ने प्रिस्क्राइब किया है, और अलग अलग शास्त्रों में इसके रेफरेंस भी हैं। तो हम आचार्यों की चीजें फॉलो करते हैं, जो नहीं कि हमने कि किसी के मार्गदर्शन में रहकर हमें चीजें जी फॉलो जी करनी है। तो आचार्यों ने बताया है, इसलिए हम क्या करते हैं, महामंत्र ही का जप करते हैं। जी जी सो बेसिकली तो फिर अगर कंसिडर करें तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र इज फॉर ओवरऑल वेलबींग, इज इट दैट वे, या ऐसे नारायण इज ओनली फॉर सर्टेन बेनिफिट, ऐसे लेना है कि जी जी, देखिए अगर कॉन्सेप्ट अगर क्या हमारी, होगा? हाँ, हमारी श्रद्धा वैसी है तो इफेक्ट तो उन नामों का भी है ना। क्योंकि जी देखिए कुछ हम सोच सकता है कुछ दवाई हिट करें तो हमारे रोग से रिलेटेड हो, थोड़ा वो भी काम करे ना, क्वाइट पॉसिबल, वो भी बेनिफिशियल है। लेकिन एक रहता है मेडिसिन, वो बेस्ट रहती है हमारे लिए, हम्म वो डॉक्टर ही बताता है, जो हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। तो दैट्स हम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र आप लेंगे तो दैट वन इज बेस्ट वन। जी, ओके ओके या थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। कनुप्रिया माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने आपने बीच में बताया था कि भगवान ने हमें फ्री विल भी दी हुई है, और भगवान हमारी मदद भी करते हैं जब हम भक्ति मार्ग पे जाते हैं। तो ये किस श्लोक में मतलब लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है क्या भगवान, या आगे हम समझेंगे कि भगवान हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं फ्री विल के साथ साथ? मतलब कैसे वो गाइड या हेल्प करते हैं, आप ये जानना चाहते हाँ हैं हाँ। जो आपने पूछा। हाँ जी। हाँ बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल। देखिए वो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के फॉर्म में है। तो वो जो भी चीजें हम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, हमेशा वो देख रहे हैं उन सब चीजों को। एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में इसका, जैसे एक वृक्ष है, उस पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा। परमात्मा हमेशा देख रहे हैं, वृक्ष के फ्रूट से कोई उनको मतलब नहीं, लेकिन जीवात्मा जो फ्रूट्स खाने में, इंजॉयमेंट में वो लगा हुआ है। लेकिन जब वो परमात्मा की तरफ उन्मुख होता है तो वो मार्गदर्शन करते हैं। तो जब हमारा इंटेंशन तैयार हो जाती है कि नहीं भगवान की तरफ मुझे उन्मुख होना है, तो भगवान श्लोकों में बताएंगे, देखेंगे हम कि वही बुद्धि हम्म देते हैं, वही मार्गदर्शन करते हैं, वही अलग अलग फॉर्म में गुरु के माध्यम में भेजते हैं, शास्त्रों के फॉर्म में हम्म, आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम उनकी तरफ बढ़े। तो वो हेल्प भी वही जी करते हैं। जी, आई जी थिंक प्रभु जी। आप यही पूछ रहे थे या फिर कुछ और हाँ रिलेटेड। हाँ, मैं यही पूछ रही थी, शायद आगे और आएगा। और जी प्रभु जी मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि काफी कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, कि इसमें बताया है कि परपट में कहीं लिखा था, या किसी श्लोक में था कि जो जब हमारी मृत्यु होती है तो दो तरीके से होती है, या तो एक या तो लाइट के वे में हो सकती है या डार्कनेस के वे में। तो जी उसमें लिखा है कि हम बार बार आते हैं इस श्लोक में या तो नहीं आते हैं। बट ऐसे इन जनरल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या होता है, क्या हम इस मतलब धरती को छोड़ ही देते हैं अगर भक्ति में रहते हैं, या बार बार वो चक्र बार बार आते रहते हैं? क्योंकि शायद शुरुआत में आपने ऐसा बोला था कि ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही मुक्ति हो जाती है हमारी, वैसा भी नहीं है, हम वापस फिर आते हैं। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है वहां पे कि एक्चुअली में क्या होता है। जी जी, मतलब ये कि हमारा साइकिल जो रिपीट कैसे होता है, या फिर हम कब भगवान के धाम चले जाते हैं। हाँ हाँ, वही रिपीट होता है या नहीं होता है, मतलब
सच सत्य क्या है वहां पे। हाँ। जी। इसमें है कि देखिए जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमारा ध्यान भगवान में कंटिन्यूअस लगा रहता है ना, हम्म। आगे भी देखेंगे और यहाँ पे भी कई बार भगवान ने यहाँ पे बोला है कई सारे हाँ, कई बार ही बोला है हाँ कि यहाँ मेरे पे। हाँ। ध्यान को प्राप्त होता है। तो देखिए हमारी कॉन्शियसनेस अगर है, जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि जो रशिया में जो डिवोटीज थे वो जा रहे थे, हम्म। अनफॉर्चुनेट वहाँ पे सबकी डेथ हो गई थी, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं ना। तो भगवान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन में भी कवर किया, खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो भक्त को ले जाने के लिए। तो अगर हमने अपना पार्ट कर दिया, भक्ति वाला पार्ट कर दिया, हम भगवान के अनन्य भाव से सेवा कर रहे हैं, तो हम भगवान के धाम ही जाएंगे। वो डिपेंड नहीं करता है लाइट है डार्कनेस है उसमें ना। वो मेनली योगियों के लिए रहती है ना, वो योगी जो रहते हैं हम्म। अलग अलग परफेक्शन की स्टेजेस रहती हैं। तो वो ये दिखाने का भी रहता है कि उनके अंदर शक्तियां भी हैं और शुभ मुहूर्त जो है, ताकि इंस्पायर करें लोगों को, क्योंकि वो शक्तियां भी भगवान से ही आती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से भगवान से जोड़ने का भी प्रयास रहता है। ये सारी चीजें उनकी आती हैं। मान लीजिए हमें उत्तरायण में शरीर को त्यागना है, तो वो शक्ति भी क्या है, भगवान से ही आएगी ना। तो कहीं ना कहीं हम्म। कनेक्ट करने का भी प्रयास रहता है कि लोग कनेक्ट हों, एटलीस्ट उस प्रोसेस हम्म। में आए। क्यों, देखिए उन्होंने शरीर जो छोड़ा उत्तरायण में छोड़ा है कि नहीं, तो मुझे भी करना, मुझे भी सिद्धियां कुछ ऐसी करनी, तो मतलब जो उन्मुख नहीं वो उस तरफ जाएं। लेकिन आपने इसी में देखा भगवान कह रहे हैं कि जो डिवोटीज हैं वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, दोनों चीजें हम्म। जानते हैं, बट हम्म। वो सेलेक्ट करते हैं भक्ति मार्ग को। 27 में, हम्म। यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते हैं, अतः हम्म। तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो भक्ति वाला हम्म। पार्ट करना है, तो नो डाउट फिर हम्म। बढ़ते जाएंगे जी। ठीक जी है। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मीनल माता जी हैं लास्ट वन क्वेश्चन, तो हम लेते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्ण। गुड इवनिंग, हरे कृष्णा। अ, अम, थोड़ा सा इससे भी रिलेटेड है और कुछ एक वो द सेकेंड चांस बुक पढ़ रहे थे, सो हाँ थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं। श्योर श्योर श्योर, इससे रिलेटेड है तो बिल्कुल मत कनेक्ट करें जी। चलेगा? कैन आई हाँ इससे आस्क? रिलेटेड है तो हम डिस्कस कर सकते हैं जी। बाकी तो किसी जो स्पेशली दूसरे शास्त्र से तो नहीं नहीं, नो नो एलिमेंट नो नहीं हो नो पाता क्लास से जी, नो बताइए। नो नो। सो उसमें आपने भी एक शब्द अभी यूज किया कि गॉड एंड डॉग, द होल एस्पेक्ट अबाउट डिवोशन, क्वेश्चन द होल एस्पेक्ट अबाउट understanding the absolute truth, being devoted to that, and then the prescribed कर्मा जो क्लास और डिवीजन है उसको फॉलो करना। उसमें मैं पढ़ते वक्त एक वर्ड आया है इंग्लिश में, रास्कल्स। सो आई अंडरस्टूड अ बिट, बट थोड़ा सा आप उसको और डिमिस्टिफाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा समझ में आया है, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक माई सेल्फ मोर क्लियर ऑन दैट वर्ड। जी जी। मतलब वो जो रास्कल वर्ड है, प्रभुपाद जी ने आप देखेंगे भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, कई जगह लेक्चर्स में भी बहुत यूज किया है ना। या तो या अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, बट मेनली आप समझ सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं या पाथ को डिनाई करते हैं ना, प्रभुपाद जी उनको रास्कल्स यूज करते हैं। या फिर जो भौतिकतावादी में लगे हैं ना, देखिए बहुत सारी चीजें हमें समझना होगा। कभी कभी रहता है ना, कुछ पार्ट हम लेते हैं वर्ड का या लाइन का, उसी पे ध्यान लगाते हैं, बट उसके पीछे और आगे का भी अगर हम पार्ट लें तो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाता है ना। जैसे हम बोलते हैं हम्म भौतिकता में ज्यादा ये लिप्त नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमें शरीर मिला है, ये भौतिक ही है, तो इसके थ्रू ही हमें भगवान के धाम जाना था। हम जो एक्टिविटी करेंगे इसी संसार में रह के करेंगे, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को भगवान की तरफ हमें करना है। जब भगवान की तरफ करेंगे तो खुद ही हम प्योरीफाइड हो जाएंगे। तो जो भौतिकतावादी बहुत से लोग प्रभा जी रास्कल बोलते हैं, क्यों? हम्म क्योंकि वो मटेरियल चीजों को, यहाँ की चीजों को यूज करेंगे और अपने आत्मा के उत्थान के लिए, प्रोग्रेस के लिए नहीं सोचेंगे। वो क्या करेंगे, इसी चक्र में लगे रहते हैं। प्रभा जी वहां पे भी रास्कल वर्ड यूज करते हैं। बहुत से लोग हम्म डिविजनल पाथ को फॉलो नहीं करते हैं ना, हम्म वहाँ पे भी रास्कल यूज करते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल, जैसे डॉग वाला जो बता रहे हैं आप, हम्म वहाँ पे भी बहुत से लोग अपने आप को गॉड बोलते हैं ना। तो जहाँ पे हम्म भी कुछ शास्त्रों से कोई डेविएट होता है, अपने आप को भगवान बनाता है, फॉलो नहीं हम्म करता है चीजों को, अपने आप को सुपीरियर दिखाता है, अपना अहंकार शो करता है, तो भगवान बहुत स्ट्रिक्टली उसको कंडेम करते हैं, उसको रास्कल भी बोलते हैं कई बार उसमें। तो हम्म यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग होती है हम्म I got it. जी जी। Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। और Namaste. कोई क्वेश्चन है तो रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लोज करते हैं आज का सेशन।
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज सेशन में ज्वाइन करने के लिए। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम सेम टाइमिंग में मिलेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए चीज़ों को, और रिलेवेंट जो क्वेश्चन है आप पूछिए। जैसे माता जी ने यहाँ पे एक वर्ड दूसरी बुक पढ़ रहे थे बट इससे रिलेटेड था, जैसे रास्कल वर्ड प्रभुपाद जी ने बहुत कॉमन वर्ड इन्होंने पूछा, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आप पढ़ते रहिए, पूछते रहिए, सीखते रहिए। लर्निंग का कोई एंड नहीं है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हमने 8 चैप्टर अभी पढ़े तो 8 चैप्टर में हम पूरा जान गए, ऐसा नहीं है। पीछे जाके भी चीजें पढ़ते रहें अच्छे से। बट मेन है कि कोशिश करें अपडेटेड रहें जो अभी जो चीजें चल रही हैं, और अपने जीवन में अप्लाई करने के भी प्रयास करें। जैसे लेक्चर का मैं एग्जाम्पल बता रहा था जो टेम्पल में हुआ था, तो वहीं पे डिस्कशन में बता रहे थे, मे भी लाइव में हो या ना हो, एक बार आप चेक कर सकते हैं कि बहुत बार रहता है कि ये मॉर्निंग वाले में था, उससे पहले वाले लेक्चर में था कि बहुत बार हम जाते हैं भगवत गीता लोगों के घर पे देते हैं, तो वो लाल किताब में बांध के रख देते हैं, पूजा करते हैं, दैट्स बेनिफिशियल आल्सो। लेकिन कुछ लोग रहते हैं उसको पढ़ते हैं, वो उससे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो होते हैं जो किसी के मार्गदर्शन में रह के उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबके लिए लागू है, आपके लिए और मेरे लिए भी ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो भी चीजें पढ़ रहे हैं जितना हो सके अपने जीवन में भी अप्लाई करें। भगवान खुद मदद करते हैं इन सब चीजों में, आप खुद ही रियलाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को ज्वाइन करने का। जो यूट्यूब की मैं बात कर रहा था, इस्कॉन डेली चैनल पे आप जाएंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं अभी लेटेस्ट के 2 जो लाइव आए हैं उसमें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।